एपिसोड 282। लिंग शियाओ से लोग अभी तक आंतरिक हॉल में नहीं पहुंचे हैं। 17-18 साल की उम्र के 7-8 लड़के सड़क पर जा रहे थे। ये लोग स्पष्टतः आंतरिक कबीले के बच्चे हैं और वे सभी डाक जनजाति के वंशज हैं। उन्होंने अचानक लिंग जियो को डाक ट्राइब के विदेशी कपड़े पहने देखा और एक पल के लिए दंग रह गए, क्योंकि यह एक नया चेहरा है। लड़के, क्या तुम अभी डाक कबीले में शामिल हो गए हो? उनमें से एक युवक ने अहंकारपूर्वक लिंग जियो का रास्ता रोका और पूछा। लिंग जियो ने इस व्यक्ति पर हल्के से नजर डाली। उसकी साधना वास्तव में कमजोर नहीं थी। वही इन और यान क्षेत्र में नरक के तीसरे स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच चुका था। अगर लिंग जियो को पहले भी ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा होता तो यह वास्तव में मुश्किल होता, लेकिन आज वह सचमुच डर नहीं रहा था। उसने उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया और सीधे हॉल ऑफ रिवॉर्डिंग गुड एंड पनिशिंग एविल के आंतरिक हॉल की ओर चल दिया। जब वह उस व्यक्ति के पास पहुंचा तो उसने थोड़ा सा चक्कर लगाया। उसने इन लोगों से बात करने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उसे अन्य काम करने थे। हालांकि आंतरिक कबीले के बच्चों की उपेक्षा की जाती है, क्या ये ठीक है? 7-8 लोगों ने जयकारे लगाए और पूरी सड़क को जाम कर दिया। बच्चे, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक साधारण विदेशी व्यक्ति हमारी जाति के किसी सदस्य को देखकर उसके सामने घुटने नहीं टेकता और नतमस्तक नहीं होता। उसका नाम क्या है? ये सभी लोग साधना में बहुत मजबूत हैं, निचले 8 अमर पर्वत के शिष्यों से भी अधिक मजबूत। उनमें ऐसा अहंकार और रवैया होना सामान्य बात है। लिंग जियो वहीं खड़ा रहा, इन लोगों को उदासीनता से देखा और कहा, मेरा नाम लिंग जियो है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? उसके चेहरे पर व्यंग्य झलक उठा। लिंग जियो, ये वही लिंग जियो है जिसने सीनियर भाई एनफीथियन को चाकू मारा था। भीड़ में से आश्चर्य की ध्वनि निकली। इस आदमी से पंगा लेना आसान नहीं है। सीनियर भाई एनफीथियन की बात सुनो और अभी उससे पंगा मत लो। चलो चलें, यहाँ फिर से मानवता है। ऐसा लगता है कि लिंग जियाओ की बदनामी 8 अमर पर्वत में बहुत प्रसिद्ध हो गई है। ये सुनकर भीतरी कबीले के शिष्यों को थोड़ा डर लगा। तुम्हें किस बात का डर है? उसे मार डालो और बड़े भाई एनफीथियन का बदला लो। कुछ लोग ऐसे हैं जो डरते हैं और स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसे भी हैं जो डरते नहीं हैं। आखिरकार लिंग जियाओ सिर्फ एक शिष्य था जिसे अभी अभी 8 अमर पर्वत पर पदोन्नत किया गया था। उनके लिए डरना सामान्य बात थी। कोई यहाँ आ रहा है। यह अच्छाई को पुरस्कृत करने और बुराई को दंडित करने के हॉल का आंतरिक हॉल है। परेशानी पैदा न करना ही बेहतर है। अगर ऐसा हुआ तो यह आने वाला ज्यादा से ज्यादा ब्लैक फेरी माउंटेन पर वापस पीटा जाएगा और ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ये हमारे लिए एक दयनीय स्थिति है, इसलिए चलो चलते हैं। अंततः इन लोगों ने वहां से चले जाने का निर्णय लिया, लेकिन जाने से पहले उसने एक कठोर शब्द कहा, लिंग जियो, अगर तुम कर सकते हो तो डाक कबीले में वापस मत जाओ, अन्यथा ये तुम्हारे लिए कठिन होगा। चलो चलते हैं। आंतरिक कबीले के शिष्यों को जाते हुए देखकर लिंग जियो अपनी हंसी रोक नहीं सका। अगर यह अच्छाई को पुरस्कृत करने और बुराई को दंडित करने का आंतरिक हॉल नहीं था तो वह खुद के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था। उसे इन लोगों से निपटना था। उसे उम्मीद थी कि वे बेवकूफ नहीं बनेंगे और उसे फिर से भड़काएंगे। उसने अपने पैर उठाए और आगे चलना जारी रखा। आंतरिक हॉल में ऊंची इमारत नजर आने लगी है। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज सफेद मीनारों में से एक है। अगर मैंने सही पढ़ा है तो यह एक बड़ी संरचना का केंद्र है। आंतरिक हॉल की सुरक्षा बनाए रखना। अगर यह संरचना टूट गई तो आंतरिक हॉल में कभी शांति नहीं आ पाएगी। आखिरकार बचाव के लिए लोगों पर निर्भर रहना आसान नहीं है। रुकना। जैसे ही लिंग जियो भीतरी हॉल के दरवाजे में कदम रखने वाला था, अचानक आसमान से गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। तभी 6 या 7 मीटर लंबे 2 विशालकाय व्यक्ति, हथियार लिए और कवच पहने हुए, गेट के पीछे से बाहर कूद पड़े। अभी जो गर्जना हुई वह उस समय की थी जब वे हवा में थे। लिंग जियो रुक गया और दोनों दिग्गजों को शांति से देखने लगा। उनके शरीर पर हत्या का भाव साफ झलक रहा था और वे स्पष्ट रूप से उसे निशाना बना रहे थे। यदि वह जल्दबाजी में भीतरी हॉल में कदम रखने की हिम्मत करता है तो ये दोनों दिग्गज निश्चित रूप से उस पर हमला करेंगे। दोनों दैत्यों के शरीर से एक भयावह आभा निकल रही थी, बिल्कुल प्राचीन काल में निकले कुफू की तरह। प्रत्येक दानव की साधना यिन यान क्षेत्र के चौथे स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई है। यद्यपि वो पुनर्जन्म योद्धा नहीं है, फिर भी उसकी साधना उन अज्ञानी शिष्यों को रोकने के लिए पर्याप्त है जो आंतरिक हॉल में घुसने का साहस करते हैं। वैसे भी
हम उनसे आंतरिक हॉल में खजाने की रक्षा करने की उम्मीद नहीं करते हैं। वहाँ एक बड़ी संरचना है और अंदर असली स्वामी है। इन दोनों दिग्गजों को केवल द्वार की रखवाली का काम सौंपा जाना चाहिए। इन दिग्गजों को कम मत समझो। उनके शरीर में कुफू कबीले का खून बहता है। वे बेहद शक्तिशाली हैं। अगर उनकी साधना का स्तर भी एक जैसा हो तो वे अपने दुश्मनों को आसानी से हरा सकते हैं। कुफू कबीले का एक दानव जो नरक के चौथे स्तर तक आगे बढ़ चुका है, वह समान स्तर की साधना वाले 1 दर्जन मानव योद्धाओं को आसानी से हरा सकता है। मुख्य बात कि उनकी मेरिडियंस मोटी होती हैं और उनका शरीर अधिक ऊर्जा धारण कर सकता है। यद्यपि सफलता बहुत धीमी है, लेकिन हर बार सफलता मिलने पर आपको अधिक लाभ मिलता है। विशालकाय गार्ड ने लिंगजियो को बहुत मजबूत रवैये के साथ उदासीनता से देखा। उन दोनों का मिशन कुछ धूर्त लोगों को भीतरी हॉल में घुसने से रोकना है। अगर कोई अंदर घुसता है तो वे उसे मौके पर ही मार सकते हैं। हालांकि लिंगजियो इन 2 दिग्गजों से डरता नहीं है, क्योंकि उसके पास जो शक्ति है वह इन 2 दिग्गजों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। लेकिन वह सीधे तौर पर लड़ना नहीं चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे वह पहले भी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था। अच्छाई को पुरस्कृत करने और बुराई को दंड देने के इस हॉल के अंदर कार्रवाई करने से निश्चित रूप से बहुत परेशानी होगी। मैं लिंगशियाओ से हूँ, 8 अमर पर्वत से एक शिष्य हूँ और डार्क जनजाति का वंशज हूँ। मैं अपने योगदान अंक भुनाने के लिए आंतरिक हॉल में आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों रास्ता देंगे। लिंगजियाओ ने बहुत ही विनम्र तरीके से अपना हाथ ऊपर उठाया। आखिरकार गोल की रक्षा करना प्रतिद्वंद्वी का कर्तव्य था, इसलिए उसका आक्रामक रवैया सिर्फ दुश्मन को डराने के लिए था। इसलिए उन्होंने दोनों दिग्गजों को दोष नहीं दिया। हालांकि इसके बाद दूसरे पक्ष ने जो कहा उससे वह नाखुश दिखे। लिंगजियाओ, इसके बारे में कभी नहीं सुना, यहाँ से चले जाओ। लिंगजियो ने इन 2 दिग्गजों की आंखों में मजाक और उपहास का संकेत स्पष्ट रूप से देखा। उसे अचानक समझ में आया कि किसी ने दोनों दिग्गजों को फायदा पहुंचाया है और जानबूझकर उन्हें शर्मिंदा किया है। ये सोचते हुए वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, अपना आई.डी. कार्ड उठाया और बोला, तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन तुम मेरा आई.डी. कार्ड भी नहीं पहचान सकते, है न? सभी शिष्य जो 8 अमर पर्वत पर जाते हैं, वे अच्छे को पुरस्कृत करने वाले और बुरे को दंडित करने वाले हॉल के आंतरिक हॉल में प्रवेश करने के लिए योग्य हैं। तुम दोनों हमें नहीं रोकोगे, है न? माफ करना, हम पर नहीं सकते। जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अगर तुम नहीं निकलोगे तो हमें असभ्य होने का दोष मत देना। दोनों दिग्गजों ने उपहास किया। लिंगजियाओ का चेहरा अचानक काला पड़ गया। आप सिर्फ अच्छे को पुरस्कृत करने और बुरे को दंडित करने वाले हॉल की प्रहरी हैं। आप इतने अनियंत्रित होने की हिम्मत करते हैं। क्या आपको हॉल मास्टर द्वारा दंडित किए जाने का डर नहीं है? बेवकूफ, तुमने हमें डांटने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में उतने ही घमंडी हो जितना कि अफवाहों में कहा जा रहा है। अगर तुमने एक और शब्द कहने की हिम्मत की तो हम तुम्हें निश्चित रूप से मांस की चटनी में काट देंगे। दोनों दिग्गजों ने लगभग एक ही समय में गर्जना की। वह बेकार आदमी जो अभी अभी ऊपरी 8 अमर पर्वत पर आया है, उसने हमें भड़काने की हिम्मत की है। वह बस मौत की तलाश में है। उनमें से एक ने अचानक अपने हाथ में लिया हुआ विशालकाय ब्लेड घुमाया, जैसे कोई आकाश चीरने वाला ब्लेड हो, और उसने उसे लिंगजियो पर गिरा दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये भयावह गर्जना विशालकाय ब्लेड के हवा में रगड़ खाने की ध्वनि थी, जो गरजने जैसी थी। मुझे डर है कि अगर यह चाकू सचमुच काटता तो एक ठोस इमारत भी सीधे 2 टुकड़ों में कट जाती। अगर लिंगजियो को सचमुच चोट लगी होती तो मुझे डर है कि वह सचमुच मांस सॉस बन जाता। इस विशालकाय रक्षक ने वास्तव में कोई दया नहीं दिखाई तथा उसे अपन बनाना चाहता था। ऐसे लोगों पर वह कभी दया नहीं करेगा। आंतरिक हॉल के बारे में क्या? दूसरे पक्ष द्वारा हमला किया जाना पहले की कुछ टिप्पणियों से भिन्न है। वह खुद को लड़ने से रोक नहीं सकता। 2 ऐसे चौकीदार जो नहीं जानते कि जीना है या मरना है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूँ? मैं तो बस तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें मुझसे निपटने का आदेश किसने दिया, लेकिन आज तुम दोनों चौकीदारों को धिक्कार है। लिंगजियाओ की आंखों में उदासीनता का भाव था। उनके शरीर से प्रबल हत्या की मंशा निकल गई और जनरल ब्लैक वुल्फ की मार्शल आत्मा में परिवर्तन हो गया और उसने तुरंत उनके पूरे शरीर को ढक लिया। उसने अपने तीखे पंजे उठाए और उसकी ओर आ रहा विशाल ब्लेड आसानी से पकड़ लिया गया। लिंगजियो पर हमला करने वाला विशालकाय व्यक्ति दंग रह गया। उनकी बड़ी तलवार का वजन 1000 किलोग्राम से अधिक है। केवल वही इसे आसानी से उठा सकता है।
और वह अच्छी तरह जानता था कि उसके हमले की शक्ति कितनी भयानक थी। मेरे सामने खड़ा युवक एक हाथ से विशाल ब्लेड कैसे पकड़ सकता था? और वह हाथ हीरे जैसा है, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। तुमने विरोध करने का साहस किया, तुम मौत की तलाश कर रहे हो। एक अन्य दैत्य ने, जो एक विशालकाय कांटा पकड़े हुए था, लिंग जियाओ की ओर वार किया। वे वास्तव में चाहते थे कि वे दोनों मिलकर लिंग जियो को मार डालें। हालांकि तुतियांचा को लिंग जियो ने आसानी से पकड़ लिया। एक एक हाथ में, इससे दोनों दिग्गजों के हाव भाव में बहुत परिवर्तन आ गया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। लिंग जियाओ के शरीर पर अचानक बिजली चमक उठी। यह विद्युत प्रकाश दोनों हथियारों से होकर सीधे दोनों दिग्गजों के शरीर में प्रवेश कर गया। दोनों दैत्यों पर भयानक विद्युत धारा प्रवाहित हुई और वे वहीं पर भयानक चीखें निकालने लगे। शरीर लगभग पूरी तरह काला पड़ गया था। ये कैसे संभव है? आप, एक शिष्य जिसने अभी अभी 8 अमर पर्वत पर कदम रखा है और डाक जनजाति से एक विदेशी हैं, आप इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? यद्यपि दोनों दिग्गज गंभीर रूप से घायल हो गए थे, फिर भी वे मरे नहीं थे। किसी विशालकाय व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये वास्तव में बहुत कठिन है। लिंग जियो ने उदासीनता से उनकी ओर देखा और कहा, क्या मैं अब अंदर जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। इस समय दोनों दिग्गजों ने लिंग जियो के सामने चिल्लाने की हिम्मत की। सिर्फ एक चाल में वे लिंग जियो द्वारा गिरा दिए गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने वाला आदमी कितना भयानक था। वैसे तुम्हें ऐसा करने का आदेश किसने दिया? लिंग जियाओ के हाथों पर गरज और बिजली कूद गई, जो स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष को धमकी दे रही थी। यदि दूसरे पक्ष ने बेतरतीब ढंग से जवाब दिया, तो गरज और बिजली सीधे उन्हें मार देगी। मास्टर एनफीतियन, दोनों दिग्गजों में कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वे केवल सावधानी से बोल सकते थे। क्या ये फिर से एनफीतियन है? यह अभी खत्म नहीं हुआ है। वह भी तुम दोनों चौकीदारों की तरह ही हताश है। ठीक है, चूंकि वह मुझसे व्यवहार करने पर जोर दे रहा है, इसलिए मुझे असभ्य होने का दोष मत दीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अंधेरे कबीले के नेता के बेटे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिंग जियो ने उपहास किया और अच्छाई को पुरस्कृत करने और बुराई को दंडित करने वाले हॉल की ओर चला गया। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि क्या यहां होने वाली लड़ाई से अच्छाई को पुरस्कृत करने और बुराई को दंड देने वाले हॉल को खतरा होगा, वह नहीं जानता था। अब मेरे पास इस बारे में ज्यादा चिंता करने का समय नहीं है। वैसे भी आपने पहले ही कार्रवाई कर दी है, इसलिए पछताने की कोई बात नहीं है। दोनों विशालकाय रक्षकों ने लिंग जियो को आंतरिक हॉल में कदम रखते हुए घबराहट के साथ देखा, उम्मीद करते हुए कि राक्षस जल्दी से निकल जाएगा। वे कई वर्षों से यहाँ पहरा दे रहे हैं। पहले अगर उनका सामना उनसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से भी होता था तो वे आसानी से उससे निपटने की हिम्मत नहीं करते थे। आखिरकार उनकी पहचान बहुत ही असामान्य है। लेकिन ये बच्चा तो बिल्कुल पागल था। वह न सिर्फ इतना शक्तिशाली था कि उन्हें झटका लगा, बल्कि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत कार्रवाई भी की, मानो उसे किसी चीज का डर ही न हो। ये वाकई पागलपन था। ये व्यक्ति ऐसा है जिसे वे अपमानित नहीं कर सकते और नहीं अपमानित कर सकते हैं। जैसे ही लिंग जियो ने आंतरिक हॉल में कदम रखा, एक आकृति अचानक उसके सामने प्रकट हुई। यह आदमी लगभग 30 साल का था और वह काफी सुंदर था। उसने डार्क ट्राइब के कपड़े पहने हुए थे और उसे डार्क ट्राइब का योद्धा होना चाहिए। उसने दरवाजे के बाहर जली हुई त्वचा वाले 2 विशालकाय पहरेदारों को देखा और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। फिर उसने लिंग जियो की ओर देखा और कहा, तुम लिंग जियो होगे? अफसोस, मैं अभी भी एक कदम पीछे हूँ। ये डिप्टी हॉल मास्टर ही ये बाउंडलेस था जिसने मुझे यहाँ आने के लिए कहा, क्योंकि उसे डर था कि तुम विशाल रक्षकों के साथ संघर्ष करोगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मजबूत हो और दोनों विशाल रक्षकों को वश में कर सकोगे। लेकिन ये भी एक परेशानी का मामला है, इसे भूल जाओ, बस मेरे पीछे आओ। डिप्टी हॉल मास्टर ही ये बाउंडलेस आपकी परेशानी को हल करने में मदद करेगा। हालांकि इस व्यक्ति ने बात करते समय दोस्ताना लगने की पूरी कोशिश की, लेकिन लिंग जियाओ को ये बहुत नकली लगा। इससे लिंग जियो को संदेह हुआ कि इस व्यक्ति के दुर्भावनापूर्ण इरादे थे। उन्होंने शांति से कहा, वरिष्ठ भाई को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास विवेक की अपनी भावना है और मैं यहाँ अच्छे को पुरस्कृत करने और बुरे को दंडित करने वाले हॉल के आंतरिक हॉल में चीजों का आदान प्रदान करने के लिए हूँ। इसलिए मैं असीम रात के डिप्टी हॉल मास्टर को देखने की जल्दी में नहीं हूँ। दरवाजे के बाहर जो कुछ भी हुआ, उससे बूढ़े आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी। तुम बहुत घमंडी हो, तुम्हें पता है। यह आंतरिक हॉल है।
यह बाहरी हॉल से अलग है। अगर तुम्हारे साथ कोई परिचित व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें रास्ता दिखाने में मदद करे, तो तुम रास्ते में ही मर सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ कोई भी संरचना, जाल और तंत्र आपको मार सकता है। यदि आपकी साधना प्रथम चरण के यिन और यांग क्षेत्र में नरक के तीसरे स्तर के चरम साधना स्तर तक नहीं पहुंची है, या नरक के चौथे स्तर के चरम साधना स्तर तक नहीं पहुंची है, तो ये कतई संभव नहीं है। अपनी शक्ति से यदि तुम उतावले होकर चलोगे तो कुछ न कुछ अवश्य होगा, इसलिए तुम बस आज्ञाकारी होकर मेरे पीछे चलो। उस व्यक्ति ने भौहें सिकुड़ी और फिर बहुत गंभीरता से कहा। इस आवाज में थोड़ी उदासीनता और धौंस थी। जाहिर है वह लिंगजियो के रवैये से परेशान था। मैंने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर बड़े भाई को कुछ काम है तो तुम जाकर पहले कर लो, मैं अकेले ही घूम सकता हूँ। लिंगजियाओ ने शांति से कहा, यह सिर्फ एक जाल है, यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर मैं सचमुच मर भी जाऊं तो भी यह आपको नहीं फंसाएगा, वरिष्ठ भाई। कितनी ऊंची आवाज है। उस आदमी ने अचानक अपनी लड़ाकू आत्मा को मुक्त कर दिया और उसके पीछे एक काली छाया थी। तभी भयानक आभा लिंगजियो की ओर बढ़ी। इस आभा का स्पष्ट उद्देश्य लिंगजियो को दबाना, लिंगजियो को आत्मसमर्पण कराना और उसकी आज्ञाकारी ढंग से बात सुनना था। हालांकि इस भयानक आभा का सामना करते हुए लिंगजियो हमेशा की तरह शांत रहा और उस पर कोई असर नहीं हुआ। इससे वह आदमी उदास हो गया और फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, अरे कृतघ्न, इस मामले में तो तुम खुद ही जा सकते हो। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। जब वह आया था तब भी वह एक काली छाया था और जब वह गया तब भी वह एक काली छाया ही था। जब यह आदमी चला गया तो उसने जानबूझकर रास्ते में संरचनाओं को सक्रिय कर दिया ताकि लिंगजियो उसे पकड़ने में असमर्थ हो जाए। आप जानते हैं, इस गेट से लेकर आंतरिक हॉल लेन देन कार्यालय तक कम से कम हजारों मीटर की दूरी है। इन हजारों मीटरों में कई तरह की संरचनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और बेहद जटिल हैं। जब तक आप किसी एक संरचना में फंसे रहते हैं तब तक आप ऐसी जगह पर गिर सकते हैं जहां से वापस लौटना संभव नहीं है। इस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से लगा कि लिंगजियो उसके सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था और वह थोड़ा गुस्से में था। जानबूझकर ऐसा करना और फिर लिंगजियो को बड़ा नुकसान उठाना, वह निश्चित रूप से उसकी बात मानेगा। कुछ ही देर बाद वह ट्रेडिंग ऑफिस के बाहर पहुंच गया। फिर उसने उदासीनता से अपने आप से कहा, अज्ञानी बच्चे, तुमने अभी अभी ऊपरी 8 अमर पर्वत पर कदम रखा है और तुमने मेरे सामने इतनी धृष्टता करने की हिम्मत की है। इस बार भारी संरचनाओं के तहत क्या आप अभी भी जीवित यहाँ आ सकते हैं? बेशक मैं अभी भी जीवित हूँ। आंतरिक हॉल में यह मात्र संरचना वास्तव में मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है। अचानक सामने से एक आवाज आई। डाक कबीले के योद्धा ने उसे आश्चर्य से देखा और पाया कि लिंगजियो बिना किसी नुकसान के बहुत शांति से संरचनाओं की परतों से बाहर चला गया और यहाँ तक कि उसके कपड़े भी क्षतिग्रस्त नहीं हुए। अंधेरा योद्धा अभी भी अपने दिल में लिंगजियो का मजाक उड़ा रहा था और व्यंग्य कर रहा था। वह लिंगजियो का मजाक देखना चाहता था, लेकिन इस समय उसने लिंगजियो को बिना किसी नुकसान के गठन से बाहर निकलते देखा। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हंस सका। आप काला योद्धा कुछ कहना चाहता था, लेकिन बहुत देर तक वह कुछ नहीं कह सका क्योंकि वह बहुत सदमे में था। हालांकि मैंने पहले सुना था कि लिंगजियाओ संरचना बनाने में अच्छा था, वह इसमें इतना अच्छा था कि उसने आंतरिक हॉल में संरचना बनाने को एक केक के टुकड़े के रूप में माना। क्या ये बहुत डरावना नहीं है? कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर फीटियन इस बच्चे को मरना चाहते हैं। यह अनुचित नहीं लगता। अगर यह बच्चा इसी तरह बढ़ता रहा तो मुझे डर है कि वह मास्टर फीटियन का एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी बन जाएगा। डार्क गोल्ड, डार्क डार्कनेस और डार्क नाइट वुजुन पहले से ही मौजूद हैं। वहां कभी भी एक और लिंगजियाओ नहीं होना चाहिए। चूंकि यह संरचना उसे मार नहीं सकती, इसलिए मुझे स्वयं ही कार्रवाई करनी होगी। ये सोचकर सुमो ने एक क्रूर मुस्कान दिखाई। ये सही है, वह सुमो है, योद्धा जो अंधेरे जनजाति की विदेशी जनजातियों में प्रथम स्थान पर है। वह 30 वर्ष का है और यद्यपि वह हमेशा बाहरी लोगों में प्रथम स्थान पर रहा है, फिर भी कई आंतरिक जाति के बच्चे उसे नीची नज़र से देखते हैं। मुख्य बात कि उनका साधना स्तर, जो विदेशियों में प्रथम है, यिन यांग क्षेत्र का शिखर और नरक का तीसरा स्तर है। वह लिंगजियो को पूरी तरह से एनफीतियन के आदेश के कारण नहीं मानना चाहता था। बेशक उसने अपने दिल में ये भी महसूस किया कि लिंगजियो को मर जाना चाहिए। यदि लिंगजियाओ मर गया तो उसका नंबर 1 स्थान प्रतिष्ठित नहीं होगा। मुझे बताओ, क्या तुम नंबर 1 विदेशी सुमो हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तुम क्या करना चाहते हो?
मुझे नहीं लगता कि बाउंडलेस नाइट के डिप्टी हॉल मास्टर मुझे बधाई देने के लिए किसी व्यक्ति को भेजेंगे। लिंग जियो ने अपने सामने अपरिचित चेहरे को उदासीनता से देखा और पूछा। सभी विदेशी शिष्यों में से केवल सुमो, जो प्रथम स्थान पर था, का कोई चित्र नहीं था, इसलिए जब उसने सुमो को देखा तो वह उसे पहचान नहीं सका। लेकिन आप शायद इसका अनुमान लगा सकते हैं। बच्चे, तुम्हारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं और मैं उनका उत्तर देने में बहुत आलसी हूँ। चूंकि सुमो ने कार्रवाई करने का मन बना लिया था, इसलिए वह लिंग जियो के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगा। आखिरकार, यह अच्छाई को पुरस्कृत करने और बुराई को दंडित करने के हॉल का आंतरिक गर्भगृह है। हालांकि अभी यहाँ कोई नहीं है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में कोई यहाँ से नहीं गुजरेगा। यदि लिंग जियो को जल्दी से नष्ट नहीं किया जा सका तो ये बहुत परेशानी वाली बात होगी। भनभनाना, सुमो सीधे आगे बढ़ा, उसके हाथ काले हथेली के निशान में बदल गए और उसके पीछे छाया मार्शल आत्मा उसकी हथेलियों में विलीन हो गई। इन मांसल हथेलियों से प्रचंड हवा और युवान शक्ति का तूफान आने दो। एक खूनी जानवर की तरह वह लिंग जियो को मार रहा था। हथेली में कई छायाएं हैं और प्रत्येक छाया इतनी शक्तिशाली है कि वह पिछले विशाल रक्षकों को परास्त कर सकती है। बच्चे, इसके लिए सिर्फ तुम्हारी किस्मत ही जिम्मेदार है। तुम्हें इतना प्रतिभाशाली होने की क्या जरूरत है? तुम उन लोगों को नाराज क्यों करते हो जिन्हें तुम्हें नाराज नहीं करना चाहिए? अगर तुम मर जाओ तो मुझे दोष मत देना, मैं तो बस इनाम के लिए यहाँ हूँ, इसलिए बस चले जाओ। सुमो की अभिव्यक्ति अत्यंत क्रूर हो गई और उसका पूरा शरीर अंधेरे छाया मार्शल आत्मा में विलीन हो गया, जो अजीब और शक्तिशाली लग रहा था। यद्यपि वह विदेशी है, लेकिन चूंकि वह नंबर 1 विदेशी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कुछ लाभ मिल सकता है। ये छाया मार्शल आत्मा अंधेरे कबीले द्वारा उसे दी गई पारिवारिक मार्शल आत्मा है, बहुत शक्तिशाली। सुमो के अचानक हमले का सामना करते हुए लिंग जियाओ घबराया नहीं। उसे काफी समय से लग रहा था कि इस आदमी में कुछ ठीक नहीं है, इसलिए पिछले गेट से निकलते ही वह ताकत हासिल करने लगा था। इस समय सुमो के हमले का सामना करते हुए वह स्वाभाविक रूप से डर नहीं रहा था और वापस लड़ने वाला था। अचानक शांत प्रांगण में एक चमकदार तलवार की रोशनी चमकी। ये तलवार की रोशनी पलक झपकते ही गुजर गई। सुमो ने भयानक ताड़ की छाया को छोड़ दिया, लेकिन वह पूरी तरह से पत्थर बन गई और फिर जमीन पर गिर गई। युवानली और ऊर्जा को पत्थर बनाने में सक्षम होने के नाते इस तरह की ताकत वास्तव में भयानक है। तभी एक आंकड़ा आया। सुमो, तुम बहुत बहादुर हो। तुम वास्तव में अच्छाई को पुरस्कृत करने और बुराई को दंडित करने के इस हॉल में कार्रवाई करने का साहस करती हो। और क्या तुम्हें पता नहीं, लिंग जियो मेरा है। यह आवाज बर्फ की तरह ठंडी, थोड़ी राजसी और तलवार की रोशनी की तरह तेज थी। ये थोड़ा डरावना लगता है। लिन रुक्सियन। सुमो की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और वह भागने के लिए मुड़ा। बस मजाक कर रहा हूँ। लिन रुक्सियन पूरे 8 अमर पर्वत में शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह उसका प्रतिद्वंद्वी हो सके। लेकिन इस समय वह कैसे जा सकता था? लिन रुक्सियन की शक्तिशाली गति के दबाव में सुमो के पैर अचानक कमजोर हो गए और वह जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। वह जानता था कि लिन रुक्सियन शक्तिशाली थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन रुक्सियन इतना शक्तिशाली होगा। ये बहुत डरावना है। वह बच भी नहीं सका। लिन रुक्सियन, मुझे दोष मत दो, ये वह नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। इस लिंग जियो ने यंग मास्टर फीतियन को नाराज कर दिया। मास्टर फीतियन ने एक संदेश दिया कि सभी डार्क ट्राइब शिष्य जो कोई भी लिंग जियो को मार देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। आप जानते हैं कि यंग मास्टर फीतियन के पीछे युवा संप्रदाय नेता लिन यूतियन खड़े हैं। क्या ये संभव है कि तुम युवा मालिक की इच्छा के विरुद्ध जाने का साहस करो? तुम ही सबसे अच्छी तरह जानते हो कि उसका चरित्र कैसा है। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम इस लड़के के साथ अब और मत रहो। अगर तुमने सचमुच युवा मालिक को नाराज किया तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जब उसने उस युवा संप्रदाय के नेता के बारे में सोचा जो उगते सूरज की तरह शक्तिशाली था, तो सुमो अचानक शांत हो गया। कुछ लोग तो आत्मविश्वास भी महसूस करते हैं। युवा मास्टर लिन यूतियान 8 अमर काउंटी में एक किंवदंती और मिथक है। उनकी प्रतिभा सदैव आगे बढ़ती रही है। यद्यपि 8 प्रमुख परिवारों के प्रतिभाशाली लोग उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, फिर भी किसी के बारे में कभी नहीं सुना गया है जो उसे हरा सके। मो फेयू ऐसा नहीं कर सकता, एनमिंग ऐसा नहीं कर सकता, हे ये वजुन ऐसा नहीं कर सकता, और लिन रुक्सियन भी ऐसा नहीं कर सकता। डीकन रुक्सियन, आप यहाँ क्यों हैं?
लिंग जियो जब लिन रुक्सियन को देखा तो वह काफी उत्साहित हुआ। हालांकि एम्फिथियन लिन रुक्सियन के कारण उससे नफरत करता था, लेकिन इस मामले का लिन रुक्सियन से कोई लेना देना नहीं था। वह अभी भी जानता था कि शिकायतों को कैसे सुलझाया जाए। उसे वह समय अच्छी तरह याद था जब लिन रुक्सियन ने उसकी मदद की थी। अगर उसने दूसरों की धमकियों के कारण लिन रुक्सियन से संपर्क तोड़ दिया तो वह लिंग जियो बहुत काया होगा। खैर, ऐसा हुआ कि मैं भी कुछ चीजें बदलने आया था। लिन रुक्सियन ने अतीत की ठंडक के बिना लिंग जियो पर मीठी मुस्कान दी। फिर उसने सुमो को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, युवा संप्रदाय के मास्टर, वह मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। लिन रुक्सियन, एम्फिथियन के लिए। सुमो, तुमने मेरे दोस्त को चोट पहुंचाने की कोशिश की। मैं युवा संप्रदाय के मास्टर को मुंहतोड़ जवाब दूंगी। मैं तुम्हें मार तो नहीं डालूंगा, लेकिन तुम्हारी एक आंख छोड़ दूंगा ताकि तुम सबक याद रख सको और भविष्य में ऐसी अंधी मूर्खतापूर्ण हरकतें न करो। ये सुना जा सकता है कि लिन रुक्सियन अभी भी युवा संप्रदाय के गुरु लिन यूटियन से थोड़ा डरता है। मूल रूप से अपने व्यक्तित्व के साथ वह निश्चित रूप से सुमो को जाने नहीं देगी, लेकिन अब वह केवल एक आंख चाहती है। लेकिन फिर भी सुमो अभी भी हैरान थी। आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं। एक बार उन्हें खोद लिया जाए तो आत्मा को ठेस पहुंचेगी। उसने लिन रुक्सियन को आश्चर्य से देखा और कहा, अगर तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की तो मास्टर फीतियन तुम्हें जाने नहीं देंगे। संप्रदाय तुम्हें भी जाने नहीं देगा। मैं मास्टर फाइटियन का आदमी हूँ और युवा मास्टर का भी आदमी हूँ। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो तुम्हें जरूर पछतावा होगा। अगर मैं तुम्हारी एक आंख भी नहीं छोड़ूंगा तो मैं, लिन रुक्सियन, अपने दोस्तों के सामने कैसे खड़ा हो सकता हूँ। लिन रुक्सियन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे अपनी आंखें दे दो। उसने बकवास करना बंद कर दिया और अचानक अपनी तलवार खींच ली और ठंडी तलवार की ऊर्जा ने सुमो की दाहिनी आंख को छेद दिया। वैसे भी ज्यादा कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है और दूसरा पक्ष सुनेगा भी नहीं। टकराना। सुमो कैसे चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार कर सकता था। उसने अपनी सारी ताकत अपनी शक्तिशाली मार्शल स्पिरिट को मुक्त करने में लगा दी। एक काली विशाल कुल्हाड़ी उसके स्टोरेज रिंग से बाहर निकली और उसे रोक दिया। यद्यपि वह भयंकर तलवार की रोशनी से सीधे दूर जा गिरा, फिर भी उसकी आंखें अंततः बच गईं। विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। यदि आप कार्रवाई करने की हिम्मत रखते हैं तो गलती से आपकी दोनों आंखें निकाल लेने के लिए मुझे दोष न दें। लिन रुक्सियन का चेहरा उदासीन था और उसके हाथ में लंबी तलवार हिल रही थी। तलवार की ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बह रही थी, लेकिन ये लिंग जियाओ की तलवार की ऊर्जा से पूरी तरह से अलग थी। लिंग जियो की तलवार ऊर्जा दबंग और अभिमानी है। यह एक राजा की तलवार ऊर्जा है, एक तानाशाह की तलवार ऊर्जा है। लिन रुक्सियन की तलवार ऊर्जा मुक्त और सहज थी, हमेशा बदलती रहती थी, बहते बादलों और बहते पानी की तरह। उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को नहीं छोड़ा क्योंकि यह जरूरी नहीं था। सुमो से निपटने के लिए उसकी तलवारबाजी ही काफी थी। एक ही समय में तलवार की ऊर्जा की कई किरणें निकली और उनमें से प्रत्येक की तीव्रता अत्यधिक थी। सुमो फिर से उड़ गया और उसके हाथ में पकड़ी काली कुल्हाड़ी गिर गई। हालांकि इस समय सुमो की शातिर निगाहें लिंग जियो पर टिकी थी। वह लिन रुक्सियन का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन वह लिन रुक्सियन को चूहे का हथियार फेंकने के लिए मजबूर करने हेतु लिंग जियो को एक बंधक के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। काली छाया उसके पीछे से निकली, एक क्रूर जानवर में बदल गई और एक पल में लिंग जियो के पीछे थी। लिन रुक्सियन, अगर तुम मुझे मजबूर करने पर जोर दोगे तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। अगर तुम मेरी आंखें चाहते हो तो मैं तुम्हारे तथाकथित दोस्त को मार दूंगा और तुम्हें दुखी कर दूंगा। भयंकर हंसी के बीच सुमो की अभिव्यक्ति थोड़ी डरावनी थी। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिन रुक्सियन मूल रूप से सुमो से केवल एक आंख चाहता था, लेकिन सुमो ने लिंग जियो की जान को खतरे में डालने का साहस किया। उसके पीछे एक सफेद विशालकाय सांप की आत्मा छोड़ी गई। ये पहली मार्शल आत्मा है जिसे उसने जागृत किया, सफेद सांप आत्मा। जहां तक दूसरी सांप के बालों वाली महिला मार्शल आत्मा का सवाल है, वह बाद में जागृत हुई, जिससे वह सांप कबीले के नेता के उत्तराधिकारियों में से एक बन गई। लेकिन उसने स्पष्ट रूप से सफेद सांप आत्मा का अधिक कुशलता से उपयोग किया, इसलिए उसने सुमो को मारने के लिए इसे इस समय छोड़ दिया। डीकन रुक्सियन, चिंता मत करो, अपनी ताकत से वह मुझे नहीं मार सकता। लिंग जियो नहीं चाहता था कि लिन रुक्सियन उसके लिए युवा संप्रदाय के नेता को अपमानित करे, इसलिए मैंने सुमो से खुद ही निपटने की योजना बनाई। वैसे भी
सुमो के मन में पहले से ही उसके प्रति जानलेवा इरादे थे, इसलिए उसे दयालु होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये कहने के बाद लिंग जियो ने अपनी गति जारी की और तुरंत रक्त राक्षसी ड्रैगन के अवतार में प्रवेश किया। ड्रैगन रक्त अभिशाप। लिंग जियाओ को अब ये कदम वास्तव में पसंद है। जो कोई भी व्यक्ति उसके समान ताकतवर है या उससे थोड़ा भी अधिक शक्तिशाली है, वह राक्षसी ड्रैगन के रक्त शाप से प्रभावित होगा। उनकी ऊर्जा और रक्त अवरुद्ध हो जाएगा, जिससे हमला करना भी मुश्किल हो जाएगा। उसे मारना तो दूर की बात है। जहां तक उन लोगों का सवाल है जो साधना में उससे भी बदतर हैं, जैसे ही जादुई ड्रैगन रक्त अभिशाप डाला जाता है, प्रतिद्वंद्वी एक पल में मम्मी में बदल जाएगा। सुमो को उम्मीद थी कि उसकी मार्शल आत्मा लिंग जियो को मार सकती है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही मार्शल स्पिरिट मुक्त हुई, उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा और रक्त उबल रहे हैं और उसके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उसने लिंग जियाओ को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। तीखे अजगर के पंजों ने सीधे उसके सिर को जकड़ लिया। सुमो भी सतर्क था और इस समय वह अभी भी महत्वपूर्ण बिंदु से बच गया, लेकिन फिर भी चीख पड़ा। लिंग जियो के तीखे पंजों से दोनों आंखें निकाल ली गईं। लिंग जियो हमला जारी रखना चाहता था और सुमो को मारना चाहता था, लेकिन इस समय एक और आकृति दिखाई दी। लेकिन ये डाक जनजाति के बुजुर्ग और आंतरिक हॉल के उपनेता हेई वुलियांग थे। छोटे दोस्त, तुम्हें दयालु होना होगा, कृपया दयालु बनो। तुम पहले ही उसकी चालों का फायदा उठा चुके हो, इसलिए उसे जाने दो। यह मुझे सम्मान देने का एक तरीका है। लिंग जियो ने हेई वुलियांग को उदासीनता से देखा और कहा, क्या बड़े को पता है कि उसने मेरे साथ क्या किया? मुझे पता है, इसलिए आपको आगे जो भी चाहिए, मैं उसे आपको मुफ्त में देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस सुमो का मेरे दोस्त के साथ कुछ रिश्ता है, इसलिए इसे एक लेनदेन के रूप में माना जा सकता है। ब्लैक नाइट बाउंडरलेस ने सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं बड़ों को यह चेहरा दूंगा। अगर तुम उसे मारना नहीं चाहते तो मत मारो। वैसे भी सुमो की आंखें पहले से ही क्षतिग्रस्त हैं। ये आंखें हाथों जैसी चीजों से अलग होती हैं। एक बार हटा दिए जाने के बाद उन्हें वापस उगाना मूल रूप से असंभव है। जब तक अन्य आंखों का उपयोग न किया जाए, सफलता की दर अत्यंत कम है। सुमो की आंखों से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वह भयंकर रूप से दहाड़ रहा था। लिंग जियो, तुम बहुत क्रूर हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आज से हम मरते दम तक लड़ेंगे। तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं निकले? काली रात असीम भौहें सिकोड़ लीं। सुमो को अच्छी तरह पता था कि अगर वह यहाँ रहा तो अंत में उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। हताशा में वह अपना गुस्सा रोक सका, पीछे मुड़ा और भाग गया। लिंग जियो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ दिनों तक एक दूसरे को न देखने के बाद तुम इतने शक्तिशाली हो जाओगे। इसने मुझे वास्तव में चौंका दिया। ऐसा लगता है कि थोड़े ही समय में आपको 8 अमर पर्वत की प्रतिभाओं के बीच निश्चित रूप से स्थान मिलेगा। लिन रुक्सियन ने लिंग जियो को देखा और उत्साह से कहा। ये वुलियांग ने भी मन ही मन सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा भाई ये वुलियांग हमेशा से इस लड़के को अपना दत्तक पुत्र बनाना चाहता था। इस लड़के में वाकई ऐसी क्षमता है। वह इस बात से भी आश्चर्यचकित था कि लिंग जियो इतना शक्तिशाली हो सकता है, जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। बधाई के लिए धन्यवाद डीकन रुक्सियन। वास्तव में मैं भाग्यशाली था। मैंने जनरल ब्लैक वुल्फ को मार डाला और व्हाइट वुल्फ काउंटी से कुछ पाया, जिससे मुझे अपनी साधना में सफलता प्राप्त करने में मदद मिली। लिंग जियाओ मुस्कुराया। ठीक है, तो आप मास्टर हिये वुलियांग के पीछे पीछे जाकर चीजें ले सकते हैं। मैं पहले निकल जाऊंगा। अगर भविष्य में कुछ भी होता है तो बस मुझे ढूंढने के लिए सांप कबीले में चले जाना। मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। लिन रुक्सियन के पास भी इस समय कुछ जरूरी काम था। अगर उसने अभी लिंग जियो को खतरे में नहीं देखा होता तो वह कार्रवाई करने में अपना समय बर्बाद नहीं करती। केवल लिंग जियाओ या उसका परिवार ही उसे अपने जरूरी काम छोड़कर रुकने के लिए कहने के योग्य है। यदि डीकन इमोर्टल जल्दी में है तो कृपया पहले चले जाइए। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। अलविदा। लिन रुक्सियन मुड़ा और चला गया। चलो नौजवान, मेरे साथ आओ। इस आंतरिक हॉल में तुम्हें जो भी पसंद हो, बशर्ते वह बहुत महंगा ना हो, मैं तुम्हारे लिए खरीद सकता हूँ। अपना वादा निभाओ, लेकिन ये केवल एक ही बात हो सकती है। ये वुलियांग एक ऐसा आदमी है जो अपनी बात रखता है। लिन रुक्सियन के जाने के बाद उसने लिंग जियो से कहा। हाँ सर एल्डर। लिंग जियो मन ही मन खुश था। किसी भी समय किसी जानवर को मार डालने के बदले में उसे मुफ्त में कुछ प्राप्त करना बिल्कुल लागत प्रभावी सौदा था। इसके अलावा ये वुलियांग ने भी उसका मुंह बंद कर दिया। मेरा मानना है कि भविष्य में जब कुछ होगा तो ये वुलियांग को उसका ख्याल रखना होगा।
यह कोई छोटा सा लाभ नहीं, बल्कि बहुत सारा लाभ है। जैसे ही हे वुलियांग ने ट्रेडिंग कार्यालय में कदम रखा, लिंग जियो ने तुरंत कई फुसफुसाहटें सुनी। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि प्रतिष्ठित डिप्टी हॉल मास्टर ऐसे शिष्य के साथ क्यों चले गए, जिसे अभी अभी ऊपरी 8 अमर पर्वत पर पदोन्नत किया गया था। प्रशंसक तो हैं ही, ईर्ष्यालु लोग हैं, कुछ लोग भ्रमित भी हैं। आंतरिक हॉल की संरचना बाहरी हॉल के समान ही है। इसका उपयोग उन शिष्यों के लिए चीजों का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है जिन्हें अभी अभी 8 अमर पर्वत पर पदोन्नत किया गया है, इसलिए लेआउट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप पहले भी इसी स्थान पर कुछ खोज रहे थे, और अब भी यह वैसा ही है। हे वुलियांग को उन टिप्पणियों की परवाह नहीं थी, लेकिन चलते चलते उसने समझा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। दरअसल जैसे ही वह अंदर आया, उसने पाया कि यहाँ की चीजों की बेहतर गुणवत्ता को छोड़कर उसे बाहरी हॉल से कोई अंतर नहीं मिला। ये सचमुच अत्यंत सुविधाजनक बात है। अगर तुम समझ गए हो तो जाकर उसे खोजो। मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जब तुम्हें कुछ मिल जाए तो बस आकर मुझे खोजो। स्वाभाविक रूप से ये वुलियांग हर समय लिंग जियो का पीछा नहीं कर सकता था। धन्यवाद श्रीमान एल्डर। लिंग जियो ने असीम रात को अलविदा कहने के बाद वह औषधीय सामग्री के व्यापार स्थान पर गया। इस बार कीमिया के लिए आवश्यक औषधीय सामग्री खरीदने के अलावा उसने शेष सभी योगदान बिंदुओं को आत्मा खजाने में बदलने की योजना बनाई। युआन जुन को डार्क स्वॉर्ड इमोर्टल पिक्चर के रहस्यों को समझने में मदद करने के लिए बहुत सारे आत्मा खजाने की आवश्यकता है। उनका मानना था कि यह इसके लायक था। यह न केवल युआन जुन की आत्मा को मजबूत कर सकता है और युआन जुन को अपने दम पर अभ्यास करने और मजबूत बनने की अनुमति दे सकता है, बल्कि यह उसे वह पूरा करने में भी मदद कर सकता है जो उसे पूरा करने की आवश्यकता है। इसे एक अच्छी बात कहा जा सकता है जो एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारती है। गुरुजी, यह एक तलवार आत्मा पत्थर है। क्या आप इसे मेरे लिए ला सकते हैं? अचानक दिव्य कोड ने भंडारण रिंग के भीतर से एक ध्वनि उत्पन्न की। तलवार आत्मा पत्थर। लिंग जियो ने देखा कि औषधीय सामग्री व्यापार कार्यालय में टूटी हुई तलवार के आकार का एक मणि था। उसने तलवार आत्मा पत्थर के बारे में सुना है, लेकिन इसे कभी नहीं देखा है। ऐसा कहा जाता है कि तलवार आत्मा पत्थर रखने से तलवार आत्मा पत्थर की क्षमता बढ़ सकती है। ये तलवार की आत्मा को और अधिक शक्तिशाली भी बना सकता है। मूल रूप से ये चीज लिंग जियो के लिए किसी काम की नहीं थी, इसलिए उसने उत्सुकता से शेंडियन से पूछा कि वह इसे किस लिए चाहती थी। मास्टर, तलवार आत्मा पत्थर के साथ मैं न केवल अपनी आत्मा शक्ति को फिर से भर सकता हूँ, बल्कि इकाई को भी संघनित कर सकता हूँ। हालांकि यह लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकता है, मैं भविष्य में आपकी मदद करने के लिए इस गुप्त तलवार से बाहर आ सकता हूँ। शेंडियन ने उत्साह से कहा। लिंग जियो ने दिव्य कोड का प्रकटन देखा था, लेकिन उसने इसे अपनी आत्मा शक्ति के साथ गुप्त जादू की तलवार में देखा था। वह सोच रहा था, यदि शेंडियन को सचमुच मानव शरीर मिल जाए तो वह कितना सुंदर होगा। लिंग जियो को अचंभित देखकर शेंडियन ने सोचा कि वह हिचकिचा रहा है, इसलिए उसने कहा, मास्टर, यदि आप शेंडियन को बचाते हैं तो शेंडियन जीवन भर आपकी को याद रखेगा। यह एक छोटी सी बात है, इसे इतनी गंभीरता से मत लो। वास्तव में जब आपने मुझे थंडरबोल्ट तकनीक और लावा स्टॉर्म सिखाया था तो यह मेरे जीवन को बचाने के बराबर था। अगर मैं आपको ये तलवार आत्मा पत्थर दिलाने के लिए भी सहन नहीं कर सकता तो मैं लिंग क्या जियो एक कृतघ्न व्यक्ति नहीं बन गया है। भले ही दैवीय कोड अक्सर प्रकट नहीं होता है, लेकिन उसने लिंग जियो को जो 2 गुप्त तकनीकें सिखाईं, उनसे लिंग जियो को अपनी जान बचाने और पिछले आकलन में दुश्मन को हराने में मदद मिली। लिंग जियाओ इसको कैसे भूल सकता है? बस जाओ और इसे बाउंडलेस नाइट के अनुभवी से ले आओ। लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और फिर औषधीय सामग्री व्यापार कार्यालय से बाहर चला गया। क्या तुम सच में ये तलवार आत्मा पत्थर चाहते हो? ये चीज बहुत महंगी है। काली रात असीम भौहें सिकोड़ लीं। क्यों? एल्डर इसे मुझे मुफ्त में नहीं दे सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको कुछ योगदान अंक चाहिए तो मैं उन्हें कमा सकता हूँ। अगर आपको आध्यात्मिक पत्थरों की जरूरत है तो मैं उन्हें भी कमा सकता हूँ। लिंग जियाओ ने कहा, क्या आप जानते हैं कि इस तलवार आत्मा पत्थर के लिए 400 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता है। यहाँ तक कि मैं भी एक बार में इतने सारे निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर नहीं पा सकता। ये वुलियांग ने आह भरते हुए कहा, इससे भी अधिक परेशानी वाली बात कि पैसे देने के अलावा आपको परिवार को 3 काम पूरे करने में बिना शर्त मदद भी करनी होगी। वे सभी परेशानी भरे हैं।
ऐसी कठिनाइयां हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। क्या आप ये कर सकते हैं? ये किया जा सकता है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ईश्वरीय संहिता की सहायता की तुलना में ये परेशानी उसके लिए कुछ भी नहीं है। उनका मानना है कि शेन दियान केवल एक मार्गदर्शक नहीं है, और अगर उसे अपना रक्षक भी माना जाए तो भी वह ऐसा नहीं कर सकता। क्या पहले कही गई वीरतापूर्ण बातें बकवास नहीं हैं? आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा। ये तलवार आत्मा पत्थर उन योद्धाओं के लिए बहुत कीमती है जिनके पास तलवार आत्माएं हैं, लेकिन आपके लिए इसे इस तरह खर्च करना उचित नहीं है। काली रात असीम याद दिला दी। मैंने इस पर गहराई से विचार किया है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। अच्छा, मुझसे वादा किसने करवाया? चलो ऐसा करते हैं, मैं 400 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों में से आधे का भुगतान करने में आपकी मदद करूंगा और आप शेष आधे का भुगतान करेंगे। जहां तक उन 3 चीजों का सवाल है, मैं उनमें से 2 को पूरा करने में आपकी मदद करूंगा और आपको केवल 1 को पूरा करना होगा। मुझे विश्वास है कि संप्रदाय के लोग निश्चित रूप से खुश होंगे। आखिरकार, मैं तुमसे ज्यादा काम कर सकता हूँ। क्या तुम इससे संतुष्ट हो? हे वुलियांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। वरिष्ठ सेनेटर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कहने में जल्दबाजी मत करो। ये तलवार आत्मा पत्थर आखिरकार एक खजाना है। पूरे आंतरिक हॉल में केवल 3 टुकड़े हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो शर्तों को पूरा करने के अलावा आपको हॉल मास्टर के पास जाकर स्थान के लिए आवेदन भी करना होगा। लेकिन चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ, हॉल मास्टर को अभी भी मुझे मुंह दिखाना है, इसलिए पहले वापस जाओ और मेरे बारे में अच्छी खबर का इंतजार करो। ये वुलियांग ने फिर कहा। कोई बात नहीं, फिर तो मिस्टर लाओ युआन होंगे। मूल रूप से, क्योंकि ये बाउंडलेस ही का अदृश्य सबसे बड़ा भाई था, लिंग जियो कुछ हद तक उसके करीब था। अब इस घटना के बाद ये बाउंडलेस के लिए उसका स्नेह बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो मैं हॉल मास्टर को ढूंढने जाऊंगा। अगर तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है, तो पहले वापस जाओ। अगर तुम एन्फीथियन को चोट पहुंचाते हो, तो मुझे डर है कि बहुत से लोग तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करना चाहेंगे। आजकल चापलूसों की कोई कमी नहीं है। आह भरते हुए ये बुलियांग मुड़ा और चला गया। लिंग जियाओ भी उन सामग्रियों के साथ चला गया जिनका उसने आदान प्रदान किया था। मास्टर, आप शेन दियान के प्रति बहुत दयालु हैं। शेन दियान इसे कभी नहीं भूलेगा। जैसे ही वह भीतरी हॉल के दरवाजे से बाहर निकला, शेंडियन ने उत्साह से कहा, यदि आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, तो आपको चीजें मिलने तक इंतजार करना होगा। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, और क्या तुम मुझे मास्टर कहने का दावा करते रहते हो? अगर मैं इस छोटी सी चीज में भी तुम्हारी मदद नहीं करता, तो मास्टर थोड़ा काया हो जाएगा। शेंडियन का हृदय द्रवित हो गया, लेकिन कुछ शब्द ऐसे थे जिन्हें कहना अर्थहीन था। उसे ये सब अपने दिल में याद है। चाहे भविष्य में कुछ भी हो, वह लिंग जियाओ की को याद रखेगी। लिंग जियाओ को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था कि शेन दियान क्या सोच रहा था। वह पहाड़ी की चोटी की ओर चला गया जहां आन कबीला रहता था। जैसे ही वह पहाड़ी के नीचे पहुंचा, वह अचानक एक मानवरहित वन पथ पर रुक गया। आज सचमुच बहुत सारी परेशानियां हैं। क्या मैंने एन्फीथियन को हरा दिया या कोई गड़बड़ कर दी? यहाँ से चले जाओ। लिंग जियाओ की आत्मा शक्ति बहुत मजबूत है। युआन जुन और शेन दियान के अस्तित्व के साथ लगभग कोई भी उसके शामिल होने से बच नहीं सकता। अच्छा लड़का, बुरा नहीं है, तुमने वास्तव में हमें ढूंढ लिया। जब वह बोल रहा था, तो पास के जंगल से 8 लोग बाहर आए। लिंग जियाओ इन 8 लोगों को जानता था। क्या ये वे लोग नहीं हैं जिन्होंने उसे भीतरी हॉल के दरवाजे से कुछ दूर पहले रोका था और चले गए थे? वह तिरस्कारपूर्ण और अहंकारी नज़र कभी नहीं भूली जा सकेगी। उन्होंने लिंग जियाओ को चिढ़ाने और मजाक भरी नजरों से देखा। एक मूर्ख भी समझ सकता था कि वे यहाँ परेशानी खड़ी करने आए हैं। 8 लोगों में स्वाभाविक रूप से एक नेता था। उसके कपड़ों से ऐसा लग रहा था कि वह आन कबीले का निवासी है, लेकिन लिंग जियो ने उसे पहचाना नहीं। इसके बजाय ये व्यक्ति मुस्कुराते हुए बाहर आया, लिंग जियो की ओर देखा और कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? इस आदमी की बात करें तो उसकी साधना वास्तव में अच्छी है, जो एन्फाइटियन से केवल एक स्तर कम है। यिन यांग क्षेत्र के पहले चरण में नरक के तीसरे स्तर की साधना के साथ वह स्पष्ट रूप से आभा के संदर्भ में दूसरों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। उनका अभिमानी रूप भी बेहतर है। मुझे नहीं पता, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। तुम मास्टर एन फेरेन को भी नहीं पहचानते। तुम वास्तव में एक बच्चे हो जो दुनिया को केवल कुएं से ही देखता है। यह मास्टर एन फेतियान का छोटा भाई है।
उसके बगल में खड़े व्यक्ति ने लिंग जियाओ की नाक की ओर इशारा किया और चिल्लाया, इतना उग्र मत बनो, तुम बाद में इस बच्चे को डरा दोगे। एन फेरेन ने एक बॉस की तरह अपना हाथ हिलाया और लिंग जियाओ को देखा और कहा, बच्चे, हम इस बार तुम्हारे लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तुम वास्तव में पहले हमारे प्रति विनम्र नहीं थे। चलो ऐसा करते हैं, अब से तुम मेरे पीछे आओ और झोपड़ी साफ करने में मेरी मदद करो। अगर तुम ये काम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। हा 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 हा। जैसे ही एन फेरेन ने बोलना समाप्त किया, उसके बगल में पागलों जैसी हंसी की आवाज आई, जो स्पष्ट रूप से लिंग जियाओ पर हंस रही थी। क्या तुम योग्य हो? लिंग जियो ने शांति से एन फेरेन की ओर देखा और कहा, वापस जाओ और पेशाब करो और अपने आप को देखो कि क्या तुम दूसरों से बेहतर दिखती हो। एक फीटियन को मेरे कारण चोट पहुंची है, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुमने मुझसे अपना शौचालय साफ करने के लिए कहने की हिम्मत कैसे की? स्वाभाविक रूप से वह इन लोगों को गंभीरता से नहीं लेंगे। उसने एन फीटियन को हराने की हिम्मत की, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं थे। और अब जब उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन हारे हुए लोगों को देखते हुए लिंग जियो को ये जानने के लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी कि एन फाइटियन ने ही इसकी व्यवस्था की होगी। इसमें विशालकाय गार्ड, सुमो और ये 8 लोग शामिल हैं। एन फाइटियन की चालें वास्तव में एक के बाद एक थीं। क्या कहा आपने? एन फेरेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अन्य 7 लोग भी अचंभित थे। उन्होंने सोचा कि जब लिंग जियो उन 8 का सामना करेगा तो उसे निश्चित रूप से विनम्र, आज्ञाकारी और विनम्र होना पड़ेगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियाओ इतना घमंडी होगा। उसका रवैया उनसे कहीं ज्यादा घमंडी था। मुझे लगता है कि आप मौत की तलाश में हैं। एन फेरेन का हमेशा से मानना था कि लिंग जियाओ चुपके से हमला करने के कारण एन फाइटियन को चोट पहुंचाने में सक्षम था, साथ ही एन फाइटियन ने दुश्मन को कम करके आंका था। वास्तव में अनहुआ के बुजुर्ग और डार्क नाइट कबीले के नेता दोनों ने ऐसा कहा था, इसलिए कोई झूठ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि लिंग जियो एन फीटियन का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, न ही वह उसका प्रतिद्वंद्वी हो सकता था। आखिरकार लिंग जियो को निचले 8 अमर पर्वत से पदोन्नत किया गया था। वह कितना शक्तिशाली हो सकता है? जैसे ही उसने बात की, उसकी शक्तिशाली आभा मुक्त हो गई और उसके पीछे छाया मार्शल आत्मा मुक्त हो गई। ये सुमो के समान ही थी, लेकिन सुमो जितनी मजबूत नहीं थी, लेकिन अधिक शुद्ध थी। यह आभा एक काले शैतान की तरह लिंग जियो की ओर दौड़ी, जो लिंग जियो को सबक सिखाना चाहती थी। बच्चे, शुरू में मैंने तुम्हें केवल शौचालय साफ करने देने की योजना बनाई थी, लेकिन ये देखते हुए कि तुम कितने घमंडी हो, तुमने मुझे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। मैंने निर्णय लिया है कि तुम्हें शौचालय साफ नहीं करने दूंगा। अब से तुम झोपड़ी में सो सकते हो। अगर तुमने होशियार बनने की हिम्मत नहीं की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये स्थान हॉल ऑफ रिवॉर्डिंग गुड एंड पनिशिंग एविल के आंतरिक हॉल से बहुत दूर है। ये कहा जा सकता है कि यह डाक कबीले के दायरे में है, इसलिए एन फेरेन स्वाभाविक रूप से लिंग जियो से डरती नहीं है। हालांकि उसकी आभा लिंग जियो की ओर बढ़ी और उसके करीब पहुंचने से पहले ही टुकड़े टुकड़े हो गई। तुम्हारी हिम्मत है वापस लड़ने की? एन फेरेन और भी अधिक नाराज था। अचानक उसने अपनी हथेली हिलाई, जिससे काली हवा का एक झोंका आया, जैसे शरद ऋतु की हवा गिरे हुए पत्तों को उड़ा ले जाती है, और वह लिंग जियो के सिर की ओर तेजी से चली। अन्य किशोर वहां चिल्ला रहे थे और जयकार कर रहे थे। 3 पैरों वाली बिल्ली के रूप में अपनी सभी क्षमताओं के साथ तुम मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो। अगर मैं तुम्हें कुछ सुराग नहीं देता तो तुम वास्तव में नहीं जानते कि भगवान माँ की 3 आंखें हैं। लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ी और अचानक आगे बढ़ा। उसे किसी अवतार की जरूरत नहीं थी, किसी मार्शल आर्ट की तो बात ही छोड़िए। उसने बस सहजता से इशारा किया और तलवार की रोशनी जैसी आभा उसकी तलवार से हवा में फैल गई। ये शुद्ध शक्ति थी, लेकिन ये तलवार की ऊर्जा में संघनित हो गई थी। उसकी उंगलियों से निकली तलवार की ऊर्जा सीधे एन फेरेन की हथेली में घुस गई और एक बहुत ही स्पष्ट खूनी छेद दिखाई दिया। दर्द से एन फेरेन मौके पर ही चीख पड़ी, लेकिन लिंग जियो के चेहरे पर उदासीनता और उपहास के भाव दिखाई दिए। तुम जैसे बेकार के व्यक्ति आंतरिक कबीले में रहने के योग्य कैसे हो सकते हो? मुझे डर है कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम कबीले के नेता की रखेल से पैदा हुए हो, है न? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ये कैसे संभव है? इससे मुझे बहुत दुख होता है। क्या तुम नरक के पहले और दूसरे स्तर के अंतिम चरण में नहीं हो? एन फेरेन को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी हथेली में छेद हो गया है। यहाँ सबसे मजबूत होने के नाते जब वह लिंग जियो से मिला
तो वह एक ही चाल में हार गया और अन्य निश्चित रूप से मुश्किल में पड़ गए। इस समय वह डर के बारे में नहीं बल्कि शर्मिंदगी के बारे में सोच रहा था। यहाँ मौजूद अन्य 7 लोग भी आंतरिक जनजाति से हैं और उनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं। वह मूल रूप से इन लोगों के सामने अपनी महिमा दिखाना चाहता था और लिंगजियो को एक कदम के रूप में उपयोग करना चाहता था। किसने सोचा था कि वह पहले घायल हो जाएगा? मास्टर फेई रेन, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ये सही है मास्टर फेई रेन, यहाँ मजाक करने मत आइए। क्या वह बच्चा इतना शक्तिशाली है? अगर आपको लगता है कि आप यह नहीं कर सकते तो हमें ये क्यों नहीं करने देते? आसपास खड़े कई लोग उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे। एनफेरेन, जिसने पहले ही रुकने की योजना बना ली थी, और भी अधिक क्रोधित हो गया तथा लगभग अपना दिमाग खो बैठा। उसने खुद को सुन्न करना और खुद को सांत्वना देना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि उसने लिंगजियो को कम करके आंका था और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। बच्चे, तुम अभी भी लड़ने की हिम्मत रखते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि आंतरिक जाति और बाहरी जाति एक ही स्तर पर नहीं है। मर जाओ। इस समय एनफेरेन पूरी तरह से पागल थी। वह अब किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकता था। उसका दिमाग पूरी तरह से गुस्से से भर गया था और वह केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए लिंगजियो को मार डालने के बारे में सोच रहा था। उसके सामने उसके हाथ पंजों में बदल गए और उसके पीछे छाया मार्शल आत्मा ने वास्तव में एक बाघ का रूप ले लिया। जाहिर है, यह आदमी अपनी मार्शल आर्ट का उपयोग करने की योजना बना रहा है और यह मार्शल आर्ट स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं है। 8 अमर पर्वत के सभी शिष्य Z ग्रेड उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर सकते हैं, लेकिन उनके ग्रेड अलग अलग हैं। डार्क बीस्ट किंग मुट्ठी बाघ निगलने शैली। दहाड़ते हुए उसके पीछे छाया से बना बाघ भी उसी समय लिंगजियो पर झपटा। पहली छाया में एक क्रूर बाघ का सिर दिखाई दिया। ये सचमुच बहुत शक्तिशाली लग रहा था। तुम्हारे जैसे निकम्मे व्यक्ति के हाथों में अच्छे दर्जे की Z श्रेणी की उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करना बेकार है। लिंगजियो ने अपने प्रतिद्वंद्वी को घृणा से देखा। उसने अपने परिवर्तन के लिए अपनी मार्शल आत्मा का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं उसने अपने लड़ाकू शरीर का इस्तेमाल किया। वह इस बर्बादी को सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति से ही दबा सकता था। यद्यपि एनफेरेन भी एक पुनर्जन्म योद्धा था, लेकिन यह अनुमान लगाया गया था कि उसने पहले भी दूसरों के भारी संरक्षण में पुनर्जन्म क्षेत्र में साधना की थी। उनका युद्ध अनुभव वास्तव में खराब था। ठीक है, मैं तुम्हें चिढ़ाऊंगा। लिंगजियो ने अभी शीर्ष Z ग्रेड उच्च स्तरीय शारीरिक कौशल वुल्फ वॉक्स 1000 माइल्स सीखा था और वास्तविक युद्ध में उनका अभ्यास नहीं किया था। स्वाभाविक रूप से वह इस बार उनका अभ्यास करना चाहता था। वैसे भी प्रतिद्वंद्वी उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता था, इसलिए अगर वह इसके साथ खेले तो कोई समस्या नहीं होगी। भेड़िया 1000 मील चलता है, अकेला भेड़िया चलता है। वुल्फ ट्रैवलिंग 1000 माइल्स बॉडी स्किल के सक्रिय होने के साथ लिंगजियो तुरंत एनफेरेन के पीछे आ गया। क्या? एनफेरेन ने मुक्का मारने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च की और मुक्का सीधे जमीन पर लगा और वह लिंगजियो की परछाई भी नहीं पकड़ सका। जब वह लिंगजियो को ढूंढने ही वाला था तो उसे अचानक पीछे से एक भयानक सांस आती हुई महसूस हुई। वह पलटा और मुक्का मारा। हालांकि अभी भी कोई आंकड़ा नहीं आया। बेवकूफ, तुम कहाँ हो? छिपो मत। एनफेरेन पहले से ही डरा हुआ था। ऐसे मायावी प्रतिद्वंद्वी से मिलना उसके लिए बस एक बुरा सपना था। ठीक है, अब मैं यहाँ हूँ, है ना? जैसे ही आवाज सुनाई दी, एक भेड़िए की छाया अचानक एनफेरेन के सामने प्रकट हुई। लिंगजियो अचानक एनफेरेन के सामने आ गया। एनफेरेन बहुत खुश हुई। यदि वह दूसरी दिशा से होता तो उसके लिए उसे पकड़ना कठिन होता, लेकिन इस बार उसने सामने से हमला किया। उसके लिए हमला करना बिल्कुल सही था। आपने इसके लिए पूछा। वह मूल रूप से भयभीत था। उसे डर था कि वह एनफाइटियन की तरह लिंगजियो द्वारा हमला किया जाएगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिंगजियो इतना मूर्ख होगा और सीधे उससे लड़ने के लिए आया था। एनफेरेन दहाड़ते हुए अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ा। इतनी कम दूरी पर उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह लिंगजियो को नहीं मार सकता। हालांकि आदर्श हमेशा सुंदर होते हैं, वास्तविकता बहुत क्रूर है। लिंगजियो, जो उसकी ओर दौड़ा, एक पल में गायब हो गया। क्योंकि एनफेरेन ने बहुत अधिक बल का प्रयोग किया था, वह आगे की ओर बढ़ा और उसके पास बल लगाने के लिए कोई जगह नहीं थी और वह सिर के बल गिरने वाला था। लेकिन उसके पास अभी भी कुछ कौशल थे। इस स्थिति में उसने सोचा कि वह अपने शरीर को संभाल सकता है और नीचे नहीं गिर सकता। मास्टर फेरेन, सावधान रहें। इस समय पीछे से कई विस्मयकारी आवाजें आईं।
उसके पास प्रतिक्रिया के लिए समय नहीं था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे नितंब पर लात मारी गई है और फिर मैं अपना संतुलन नहीं रख सका और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। हाँ, अपनी ताकत से तुम मुझे शौचालय में रहने को मजबूर करने की हिम्मत कर सकते हो। लिंग जियो की ठंडी और उपहासपूर्ण आवाज एन फेरेन के पीछे से सुनाई दी। एन फेरेन को बुरा लगा और जैसे ही वह उठने वाला था, उसने अचानक महसूस किया कि कोई पैर उसके सिर पर जोर से पड़ा है, जिससे वह हिलने में असमर्थ हो गया। मास्टर फेरेन को जाने दीजिए, नहीं तो हम विनम्र नहीं रहेंगे। जब अन्य लोगों ने ये देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन उन्हें पता था कि वे चुप नहीं बैठ सकते। यदि एन फेरेन को अपमानित किया गया तो उन्हें अपमानित किया गया, वे इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। मैंने उसका अपमान किया है और मैं उसे जाने नहीं दूंगी, आप क्या कर सकते हैं। लिंग जियाओ ने इन लोगों को मजाकिया नजरों से देखा और उसे ये सब मजेदार लगा। यदि कोई बिल्ली या कुत्ता उसे परेशान करने की हिम्मत करता तो वह मौत को दावत देता। भाइयों, जाओ, मास्टर फेरेन को बचाओ। सातों लोग वास्तव में भागना चाहते थे, लेकिन अगर एन फेरेन को कोई समस्या हुई तो उन्हें निश्चित रूप से एक एक करके दंडित किया जाएगा। इसके अलावा एक व्यक्ति के खिलाफ 7 लोग, वे वास्तव में विश्वास नहीं करते थे कि वे लिंग जियो को नहीं हरा सकते। इसलिए सातों लोग एक साथ एन फेरेन को बचाने के लिए लिंग जियाओ के पास पहुंचे। लिंग जियो ने ठंडी मुस्कान दी और उसके शरीर से एक चौंकाने वाली बिजली फूट पड़ी और फिर 7 बिजलियों में बदल गई, जो क्रमशः 7 लोगों पर गिरी। ऐसा लग रहा था कि सातों लोग वहीं जमे हुए थे। सभी के शरीर जल गए थे और 7 छिद्रों से काला धुआं निकल रहा था। अगर तुम फिर से हिले तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिंग जियो की आवाज ठंडी जानलेवा मंशा से भरी थी। सातों लोग इतने डरे हुए थे कि वे वहीं खड़े रहे, हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। फिर वह एन फेरेन को उठाकर सीधे पास के शौचालय में गया और उसे गड्ढे में दबा दिया। क्या यह अच्छा लग रहा है? बच्चे, मैं आज तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन अगली बार यह इतना आसान नहीं होगा। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। शौचालय के गड्ढे के पास एन फेरेन को फेंकते हुए लिंग जियाओ मुड़ा और चला गया। एन फेरेन वहां पड़ी थी, बदबू मार रही थी और कांप रही थी। वह इतना क्रोधित था कि लगभग आत्महत्या करना चाहता था। लिंग जियो के जाने के काफी समय बाद वह उठा और अनहुआ प्रांगण की ओर भागा। यहीं पर अनहुआ के बुजुर्ग रहते थे। एन फेरेन जानता था कि वह लिंग जियाओ का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता, इसलिए उसे सहायक ढूंढना पड़ा। और अनहुआ उनका सबसे बड़ा भरोसा था। इस समय लिंग जियाओ अपने केबिन में वापस आ गया था। निश्चित रूप से साइन बोर्ड लगाने के बाद किसी ने भी केबिन के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लिन यांग और किंगलुआ अनहुआ दोनों सहजता से अभ्यास कर रहे थे। लिंग जियो ने बस उन आत्मा खजाने को युआन जून को दे दिया और युआन जून को डार्क स्वॉर्ड अमर चित्र के रहस्यों का अध्ययन करने के लिए कहा। उन्होंने स्वयं भी वुल्फ वॉकिंग 1000 माइल्स बॉडी मूवमेंट का अभ्यास जारी रखा। ये शारीरिक गतिविधि बहुत विशेष है। सामान्य शारीरिक गतिविधि की केवल एक ही शैली होती है, लेकिन इस वुल्फ वॉकिंग 1000 माइल्स में 9 शैलियां हैं। पहली शैली लोन वुल्फ है, जो तेज है और इसमें अजीब निशान हैं। दूसरा कदम डबल वुल्फ मीटिंग है, जो एक क्लोन का उत्पादन कर सकता है जो वास्तविक शरीर से लगभग अप्रभेद्य है। पहले कदम के लाभों के अलावा ये प्रतिद्वंद्वी को भ्रमित करने का प्रभाव भी डालता है। मैंने हे वगुआन से सुना कि यह वुल्फ वॉक 1000 माइल्स दशकों से अंधेरे भवन में पड़ा है। इन दशकों में केवल एक ही व्यक्ति है जो 1 वर्ष के भीतर महान पूर्णता के लिए पहला कदम अभ्यास कर सकता है, और 3 साल के भीतर केवल 10 लोग ही ऐसे होते हैं जो 2 चालों का अभ्यास कर पाते हैं। अभी तक कोई भी इन 9 चालों का अभ्यास पूर्णता से नहीं कर पाया है। इसलिए ही वगुआन ने लिंग जियाओ से कहा कि वह ये चाल छोड़ दे और इसका अभ्यास करना बंद कर दे, क्योंकि यह समय की बर्बादी थी। बेशक लिंग जियाओ उसकी बात नहीं मानेगा। उन्होंने शीर्ष स्तरीय ज़ेड उच्च स्तरीय चाल का अभ्यास क्यों नहीं किया जो उन्हें अंततः प्राप्त हुई थी, और उन्हें विश्वास था कि उनकी प्रतिभा और समझ निश्चित रूप से ही वगुआन को आश्चर्यचकित कर देगी। अभी अभी हुए वास्तविक युद्ध अभ्यास के बाद लिंग जियो को पहले कदम लोन वुल्फ की गहरी समझ थी, जो उसके लिए लोन वुल्फ का महान पूर्णता के साथ अभ्यास करने में बहुत मददगार था। तो वह घर में विचार करने लगा, लेकिन ये केवल 20 मिनट से अधिक का समय था। लकड़ी के घर में एक मजबूत और शत्रुतापूर्ण आभा दिखाई दी। यह आभा अनहुआ के बुजुर्ग की ओर से लगती है। ऐसा लगता है कि एन फेरेन ने अपना सबक बिल्कुल नहीं सीखा है और उसने शिकायत करने की भी हिम्मत की है।
लिंग जियाओ ने व्यंग्य किया। अगली बार जब वह एनफेरेन को देखेगा तो वह उसे फिर से गंदगी खिलाएगा। तुम छोटे चोर लिंग जियो, यहाँ से चले जाओ। आगंतुक वास्तव में एक छुपा हुआ फूल है। एनहुआ मूल रूप से लिंग जियो के लकड़ी के घर को उड़ा देना चाहती थी, जैसे ही वह आई, जिससे लिंग जियो को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिला। हालांकि लकड़ी के घर के चारों ओर एक संरचना थी। उसने उसे हथेली से उड़ा दिया, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। इससे लकड़ी का घर सिर्फ चरमराहट की आवाज कर सकता था, लेकिन गिर नहीं सकता था। इसलिए वह केवल दहाड़ ही सकती थी। वह कितनी क्रोधित थी। ये लिंग जियो, एकमात्र विदेशी, केवल 2 दिनों के लिए ही एन कबीले में शामिल हुआ था, लेकिन उसने वास्तव में एनफाइटियन को चाकू मार दिया, जिसे वह बहुत प्यार करती थी। फिर उसने अनफेरेन को अपमानित किया। क्या तुम सच में सोचते हो कि उनके पास अनफेरेन नाम का कोई नहीं है? लिंग जियाओ ने उपहास किया और किंगलुआ नहुआ और लिन यान को अभ्यास जारी रखने के लिए कहा। वह अकेले लकड़ी के घर से बाहर चला गया, लेकिन गठन नहीं छोड़ा। वह मूर्ख नहीं है। ये काला फूल इतना शक्तिशाली है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। यदि दूसरा पक्ष उसे मारना चाहे तो किसी के पास उसे बचाने का समय नहीं होगा। वह डर में रहकर ये देखना चाहता था कि क्या बूढ़ी औरत उसे ठीक कर सकती है। क्या ये काले फूलों का अनुभव ही नहीं है? तुम्हें मेरे केबिन में आने का समय कैसे मिला? लिंग जियाओ ने अनहुआ को देखा और मुस्कुराया। बच्चे, भ्रमित होने का नाटक मत करो। क्या तुमने फेरेन को शौचालय के गड्ढे में दबा दिया था? अनहुआ ने गुस्से से कहा। ऐसा लगता है कि यह सचमुच घटित हो रहा है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। बस मान लो, तुम बच्चे, पहली नज़र में तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। तुमने वास्तव में मेरा अपमान किया और नोवन उपनाम दिया। तुमने न केवल फेरेन को अपमानित किया, बल्कि तुमने मेरा मजाक भी उड़ाया। मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं इस लहजे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अनहुआ ने गुस्से से कहा। एनहुआ की बातें सुनने के बाद लिंग जियो को समझ में आया कि एनफेरेन न केवल शिकायत कर रही थी, बल्कि उसे और भी अधिक ईर्ष्यालु बना रही थी। लेकिन उसने ये बताने की जहमत नहीं उठाई कि बूढ़ी औरत उसे पसंद नहीं करती थी। एनफेरेन के शब्द एनहुआ नामक बूढ़ी महिला के लिए एक बहाने से अधिक कुछ नहीं है। उसका लिंग जियो स्पष्टीकरण बेकार था और दूसरा पक्ष निश्चित रूप से नहीं सुनेगा। मास्टर, मैंने उसे अपमानित किया, तो क्या हुआ? वह एक असफल व्यक्ति है। वह लगभग 18 साल का है, इसलिए यह बहुत बेकार है। कोई बात नहीं, अगर उसके पास अच्छी योग्यता नहीं है तो मैं उस पर नहीं हंसूंगा। लेकिन अगर उसमें योग्यता नहीं है तो भी वह दिखावा करने के लिए बाहर आता है और घमंडी और दबंग होता है। अगर नहीं तो उससे कौन निपटेगा? लिंग जियाओ ने अनहुआ को देखा और उपहास किया। ठीक है, ठीक है, तुमने ये सब कहा, तुमने ये सब स्वीकार किया। इस मामले में मैं अब तुम्हारे साथ बकवास बात नहीं करना चाहता। आज से तुम, लिंग जियो, पूरे डार्क ट्राइब के शौचालयों की सफाई के लिए जिम्मेदार होगे। जब तक तुम समाप्त नहीं कर लेते, तुम्हें सोने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यास करने की अनुमति नहीं है। अनहुआ दहाड़ा। अगर मैं सहमत न हूं तो क्या होगा? लिंग जियाओ ने उपहास किया। अगर उसने वाकई इस बूढ़ी औरत की बात मानी होती तो वह भविष्य में कभी भी साधना का अभ्यास नहीं करना चाहता। 8 अमर पर्वत पर पदोन्नति और डाक कबीले में शामिल होना बेकार होगा। वह ब्लैक अमर पर्वत पर वापस चला जाना ही बेहतर समझेगा। इसलिए उनके लिए सहमत होना असंभव था। नहीं मानते? अगर नहीं मानते तो ब्लैक फेरी माउंटेन पर वापस चले जाओ। अनहुआ दहाड़ा। क्या मजाक है? अगर तुम मुझे जाने को कहोगे तो मैं चला जाऊंगा। क्या इस 8 अमर पर्वत में कोई नियम बचा है? क्या कोई शाही कानून है? क्या ये संभव है कि आप, गुप्त विचार वाले अनुभवी, एक हाथ से आकाश को ढकना चाहते हैं? लिंग जियाओ चिल्लाया। नियम? यहाँ मैं नियम हूँ। यदि आप पालन नहीं करते हैं तो बाहर निकल जाओ, अनहुआ ने ऊंची आवाज में कहा। हाँ, एल्डर अनहुआ वास्तव में शक्तिशाली है। डाक कबीले के नियमों पर अंतिम निर्णय कब आपका हुआ? दूर से व्यंग्यात्मक हंसी की आवाज आई। लकड़ी के घर के सामने जो दिखाई दे रहा था वह रात का अदृश्य रूप था। मैंने पहले भी कहा है कि जो कोई मेरे शिष्यों को भड़काता है वह मुझे भड़काता है। हे अदृश्य, ऐसा लगता है कि तुम्हें सबक याद नहीं है। हे अदृश्य होकर जमीन पर गिर पड़ा और अचानक एक थप्पड़ अनहुआ के चेहरे पर लगा। चले जाओ। मुझे एक आखिरी बार कहने दो, लिंग जियो मेरा शिष्य है। जब तक वह नियमों का उल्लंघन नहीं करता, मैं उससे निपट लूंगा जो भी उसे छुएगा। अंधेरी रात में अदृश्य, सिर्फ इसलिए कि तुम ताकतवर हो, लापरवाही से काम मत करो।
यह अंधेरी जनजाति तुम्हारे लिए जंगली दौड़ने की जगह नहीं है। अनहुआ को थप्पड़ मारा गया और वह थोड़ा चकित हो गई। वह वापस लड़ना चाहती थी, लेकिन जब उसने उस दिन तियानजी हॉल में जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचा तो उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। उस समय ये इंटेंजिबल ने एक ही चाल में उसे पीछे धकेल दिया और उसके पास ये इंटेंजिबल को हराने का कोई मौका नहीं था। मैंने तो बस जंगलीपन का नाटक किया है, तुम मेरा क्या कर सकते हो? ये इनविजिबल अतीत में शांत और सहनशील था, लेकिन आज वह दबंग बन गया है, जिससे लिंगजियो को पहचानना लगभग असंभव हो गया है। लेकिन लिंगजियो को वास्तव में वर्तमान अदृश्य अंधकार पसंद है। यह एक जिम्मेदार आदमी है। जो भी अवज्ञा करेगा उसे पीटा जाएगा। वैसे भी जुवानजी एक ऐसी दुनिया है जहां मुठियां बोलती हैं और ताकत बोलती है। इसके अलावा किसी और चीज के बारे में बात करना बेकार है। इसके अलावा इस मामले में लिंगजियो सही था। यह एनफेरेन और वे लोग थे जिन्होंने सबसे पहले उसका रास्ता रोका और उससे निपटना चाहते थे, न कि वह जो सबसे पहले परेशानी में था। चाहे ताकत हो या तर्क, उनका पक्ष हारेगा नहीं। तुम ठीक है, तुम ठीक हो। रात अदृश्य है। याद रखो, जब तुम कुछ करो तो अपने लिए कोई रास्ता छोड़ो। जब मैं वापस जाऊंगा तो कबीले के नेता को जरूर इसकी सूचना दूंगा। जब समय आए तो पछताना मत। अनहुआ का चेहरा जल रहा था। वह अंदर और बाहर सभी शिष्यों के सामने शर्मिंदा थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। काले परी पर्वत के स्वामी द्वारा थप्पड़ मारा जाना वास्तव में अप्रिय था, लेकिन फिर भी उसे इसे सहना पड़ा। ऐसा कोई रास्ता नहीं है, वह दूसरों की तरह मजबूत नहीं है। बोलने के बाद वह बहुत शर्मिंदा अवस्था में अनफेरेन और अन्य लोगों के साथ मुड़ी और जल्दी से भाग गई। पर्वत मास्टर, आपके पास यहाँ खेलने के लिए आने का समय क्यों है? वरिष्ठ भाई और फैंगरू कैसे हैं? लिंग जियाओ हे इंटेंगिबल के बहुत करीब था। जब उसने अनहुआ को जाते देखा तो वह आगे बढ़ा और उत्साह से पूछा, क्यों अभी तक आपका स्वागत नहीं है? रेनफेंग और फैंगरू दोनों अच्छे और मेहनती हैं। आपको 8 अमर पर्वत पर पदोन्नत किया गया है और वे भी पदोन्नत होना चाहते हैं। ये अदृश्य मुस्कुराया और कहा, यह अफसोस की बात है कि मेरे पास उन्हें सिखाने के लिए उपयुक्त मार्शल आर्ट नहीं है। अफसोस? आप जानते हैं, मैंने उन सामान्य मार्शल आर्ट को और अधिक छोड़ दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जनरल ब्लैक वुल्फ को मारने के लिए पहले व्हाइट वुल्फ काउंटी गया था और मैंने सहयोग से कुछ मार्शल आर्ट सीख ली थी। वे सभी उच्च स्तरीय ज़ैड हैं, लेकिन उनका अभ्यास करना आसान है। जैसे ही उसने बात की, लिंगजियो ने स्टोरेज रिंग से मार्शल आर्ट के रहस्यों के कई सेट निकाले, उन्हें हे इनविजिबली को दे दिया और कहा, बड़े भाई और फैंगरू दोनों मेरे दोस्त और मेरे वरिष्ठ भाई और बहन हैं। उन्हें मन की शांति के साथ अभ्यास करने दें और जितनी जल्दी हो सके 8 अमर पर्वत पर पदोन्नत होने का प्रयास करें। ठीक है, आप जो चीज़ें मुझे देंगे मैं उन्हें अस्वीकार नहीं करूंगा। हे इंटेंजिबल को धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि शिष्य लिंग जियाओ ने सही चुनाव किया था। यद्यपि यह बच्चा कभी कभी बहुत क्रूर और निर्दयी हो सकता है, लेकिन वह वास्तव में बहुत स्नेही और दयालु है। तार्किक रूप से कहें तो वह पहले से ही 8 अमर पर्वत का शिष्य है, इसलिए 8 अमर पर्वत के मामलों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अच्छी चीजें पाने के बाद भी मैं अपने पुराने दोस्तों के बारे में सोच सकता हूँ। बस इस तरह की बहुत ही मार्मिक है। गया चीजें लेने के बाद हेये ने अदृश्य रूप से लिंगजियो के कंधे को थपथपाया और जाने के लिए मुड़ा। वह यहाँ किसी और कारण से नहीं बल्कि लिंगजियो को काले फूलों से छुटकारा दिलाने में मदद करने के लिए आया था। अपने साधना स्तर के कारण 8 अमर पर्वतों में घटित होने वाली कोई भी घटना उसकी नजरों से बच नहीं सकती थी। बात बस इतनी सी है कि पहले उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। जैसे ही अदृश्य रात चली गई, प्रकाशहीन अंधेरी रात आ गई। ऐसा लगता है कि मैं एक कदम बहुत देर से आया और मेरे दूसरे भाई ने मुझे फिर से हरा दिया। ये देखकर कि लिंगजियो सुरक्षित और स्वस्थ है, हे भगवान ने राहत की सांस ली, लेकिन थोड़ा असहाय महसूस किया। वह भी ये सुनकर मदद करने आया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। हालांकि वह हे वुक्सिंग की तरह अनहुआ को सीधे नहीं भगाएगा, फिर भी वह लिंगजियाओ को जीवित रख सकता है। लेकिन कौन जानता था कि हे वुक्सिंग इतनी सकारात्मक थी। लिंगशियाओ को यह बात मजेदार लगी। वह सोचता था कि ये वगुआंग एक ठंडा और शक्तिशाली आदमी था और कुछ हद तक कोई नहीं था। लेकिन लंबे समय तक संपर्क में रहने के बाद उन्हें पता चला कि वह एक मजाकिया आदमी था। मत हंसो, तुमने कहा था न कि तुम भूतिया जेल की 5वीं मंजिल पर जाना चाहते हो। चलो, मैं तुम्हें अभी वहां ले चलता हूँ। हे वगुआंग ने लिंगजियाओ की ओर देखा और कहा,
अब जाओ। लिंग शियाओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। हे वगुआंग ने जो कहा वह कैसे कर सकता है? उसने कुछ समय पहले ही एक अनुरोध किया था, लेकिन उसने उसे पूरा कर दिया। नहीं जाना चाहते? बेशक मैं जाऊंगा और उन्हें सूचित करूंगा। लिंग शियाओ लकड़ी के घर में लौट आया। उसने किंग युआनहुआ और लिन यान को बताया कि वह भूत जेल की 5वीं मंजिल पर जा रहा है, और फिर हे वगुआन के साथ रवाना हो गया। याद रखो, शैडो ब्लैक गॉड के लिए लड़ाई 1 महीने में शुरू होगी, और तुम्हें उससे पहले वापस आना होगा। यदि आप इस बार चूक गए तो आपको अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा, जो कि नुकसान के लायक नहीं है। रास्ते में हे वगुआन ने उसे याद दिलाया, वैसे भी आपने सूमो को हरा दिया है और अब विदेशी जातियों में प्रथम स्थान पर हैं। ये शर्त पूरी हो गई है। आप सिर्फ 1 महीने में शैडो ब्लैक गॉड की लड़ाई में सीधे भाग ले सकते हैं। उस औरत अनहुआ ने तुम्हें क्यों परेशान किया? वास्तव में इसका मुख्य कारण ये था कि आपने उसका मान सम्मान खो दिया। उन्होंने पहले कहा था कि आप विदेशी दौड़ों में प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर सके थे, लेकिन आपने 2 दिनों के भीतर ऐसा कर दिखाया। यह अजीब बात होगी यदि वह नाराज न हो। आप कैसे जानते हो? लिंग जियो ने कुछ आश्चर्य से पूछा। मेरे सबसे बड़े भाई ने इसकी सूचना दी थी। उन्होंने ही आपको विदेशी जातियों में प्रथम स्थान पर रखने के लिए कहा था। सूमो को हराने और सूमो की आंखें निकालने के लिए आप इस खिताब के हकदार हैं। हे वगुआंग ने उत्तर दिया। मैं तुम्हें याद दिला दूं, लिंग जियाओ, भूत जेल की 5वीं मंजिल अन्य 4 मंजिलों से अलग है। प्रवेश करने के बाद इधर उधर मत भागो और मैंने जो नक्शा दिया है उसका पालन करो, अन्यथा तुम आसानी से खो जाओगे। हम भूत जेल की 5वीं मंजिल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं। संघनित ऊर्जा से निर्मित द्वार एक अजीब रोशनी से चमक रहा था, जैसे कोई जानवर किसी चीज को निगलने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा हो। अंदर जाओ, मैंने अंदर के गार्डों को पहले ही सूचित कर दिया है। तुम्हारे अंदर जाने के बाद वे तुम्हारे यात्रा कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे, इसलिए बाहर मत जाओ। हे वगुआंग ने लिंगजियो की ओर देखा और असहाय होकर आह भरी। ऐसी प्रतिभा को कभी भी उनके दत्तक पुत्र के रूप में नहीं अपनाया जा सका, जिससे वे काफी असहाय हो गए। लिंगजियो को पता नहीं था कि वह क्या सोच रहा था और सीधे पोर्टल में कूद गया। भूत जेल की पहली और दूसरी मंजिल से अलग, जिस क्षण उसने भूत जेल की 5वीं मंजिल पर कदम रखा, लिंगजियो सीधे भूत जेल में प्रवेश नहीं किया, बल्कि एक गंभीर हॉल में आ गया। हॉल में कई गार्ड हैं। प्रत्येक रक्षक की ताकत नरक के 4थे स्तर के शिखर से ऊपर है। ये वास्तव में भूत जेल की 5वीं मंजिल है। यहाँ तक कि गार्ड भी बहुत शक्तिशाली हैं। ये वास्तव में ऐसी जगह नहीं है जहाँ 8 अमर पर्वत के शिष्य आ सके। लिंगजियो को देखकर उनमें से एक उसके पास आया। ये व्यक्ति लगभग 20 वर्ष का है और उसकी साधना नरक के 5वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुकी है। हालांकि वह पुनर्जन्म योद्धा नहीं है, लेकिन उसकी ताकत वास्तव में काफी मजबूत है। क्या आप लिंग जियाओ हैं? आगंतुक ने पूछा। बिल्कुल, लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। हाँ, आभा वास्तव में अलग दिख रही है। मैंने सुना है कि आपने उस लड़के एनफीटियन को अच्छी तरह से हराया था। वह बहुत अच्छा था। वैसे मेरा नाम हे चानफेंग है और मैं यहाँ के गार्ड लीडरों में से एक हूँ। मास्टर वगुआंग और मास्टर इनविजिबल दोनों ने मुझे आपके बारे में बताया और आपने अच्छा काम किया। आगंतुक ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लगता है कि यह भी अंधेरे जनजाति के बीच ही के उपनाम वाला एक व्यक्ति है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। मैं वरिष्ठ भाई चानफेंग से मिला हूँ। लिंगजियो फिर से मिले। आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अगले प्रशिक्षण मैदान में ले जाऊंगा। इसके अलावा अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो बेझिझक पूछें। जब तक मुझे कुछ पता है वरिष्ठ भाई, मैं आपको जरूर बताऊंगा। हे चानफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इस व्यक्ति का व्यक्तित्व खुशमिजाज है और उससे संपर्क करना आसान है। इसके अलावा यदि आप भूत जेल की 5वीं मंजिल छोड़ना चाहते हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं और मैं स्वाभाविक रूप से आपकी मदद करूंगा। ये सुनकर लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि कुछ चीजें ऐसी थी जिनके बारे में उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। किसी ने पहले ही उनके लिए इनका इंतजाम कर रखा था। अब उसे 2 काम करने थे। एक बात है अभ्यास। कहा जाता है कि भूत जेल की 5वीं मंजिल पर स्थिति निचली 4 मंजिलों से अलग है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहरी दुनिया से सैकड़ों गुना अधिक है। हालांकि घनत्व बहुत अधिक होने के कारण साधारण योद्धा सीधे कुचलकर घायल हो जाएंगे या अपनी जान भी गंवा देंगे। इसलिए हर कोई अभ्यास नहीं कर सकता। इसके अलावा
बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण शरीर उसे सहन करने में असमर्थ हो जाएगा, जिससे पोषण की अधिकता जैसी समस्याएं पैदा होंगी। यही कारण है कि भूत जेल की 5वीं मंजिल पर प्रवेश करने वाले लोगों के लिए सख्त आवश्यकताएं होती हैं। लेकिन लिंग जियो स्वाभाविक रूप से इससे डरता नहीं है। उसका शरीर यहाँ के किसी भी गार्ड से ज्यादा मजबूत है। एक और काम जो उसे करना था वह था लिंग्यान को ढूंढना और उससे कुछ सवाल पूछना, ताकि भविष्य में जब वह उसे बचाने आए तो उसे बिना सिर वाली मक्खी की तरह इधर उधर भागना न पड़े। ठीक है, अगर आपके पास कोई और सवाल नहीं है तो मैं आपको अपने रास्ते पर छोड़ दूंगा, ये चांगफेंग ने कहा। जब आप बाद में भूत जेल की असली 5वीं मंजिल देखेंगे तो आश्चर्यचकित न हों। वह मुस्कुराया और फिर लिंग जियो के साथ आगे चला गया। मुख्य हॉल से निकलकर लगभग 500 से 600 मीटर चलने के बाद लिंग जियो के चेहरे पर अचानक आश्चर्य का भाव दिखा। उसके सामने वास्तव में हवा में समुद्र लगता हुआ था। पानी गरज रहा है और समुद्र पर कुछ द्वीप बिखरे हुए हैं। वास्तव में ऊपर कई जहाज मंडरा रहे थे। क्या ये भूतिया जेल की 5वीं मंजिल है? लिंग जियाओ सचमुच आश्चर्यचकित था। हालांकि वह जानता था कि यह जादुई हथियार की दुनिया थी, लेकिन क्या यह आमतौर पर जमीन नहीं थी? ये पहली बार है जब मैंने समुद्र को इतना बड़ा देखा है कि इसे एक नज़र में नहीं देखा जा सकता है। क्या आप हैरान हैं? ये जगह एक अलग दुनिया की तरह है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि जिस योद्धा के पास ये जादुई हथियार है वह कैसे अभ्यास करता है, हे चांगफेंग ने आह भरते हुए कहा। आज का जुआनजी वास्तव में पहले से कहीं ज्यादा खराब है। अतीत में योद्धा और पुनर्जन्म वाले योद्धा लगभग हर जगह थे। एक बार के योद्धा तो दूर, 10 बार के योद्धा भी आसानी से देखे जा सकते थे। लेकिन अब ये सचमुच असंभव है। सौभाग्य से शानहे मार्शल स्पिरिट फिर से प्रकट हो गई है, जिससे जुबान क्षेत्र में एक और बड़ा बदलाव आया है। मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ कि जुवानवो महाद्वीप के योद्धा लगातार ठीक हो रहे हैं। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि ये चांगफेंग भावुक था, यहाँ तक कि लिंग जियो भी भावुक था। जिस व्यक्ति के पास मूलतः ये जादुई हथियार था वह निश्चित रूप से एक बहुत ही भयानक योद्धा था। ठीक है, चलो अब अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते। मास्टर वू गुआन को तुम्हें एक नक्शा देना चाहिए था, है ना? हे चांगफेंग ने पूछा। पास होना। लिंग जियाओ ने नक्शा निकाला। अगर आपके पास नक्शा होगा तो यह आसान होगा। क्या आपने देखा कि यह मार्ग वह है जहां आप जाना चाहते हैं? इसे खेती का मार्ग कहा जाता है और इसे किसानों का स्वर्ग भी कहा जाता है। जल मार्ग पर अनगिनत द्वीप हैं। आप किसी भी द्वीप पर अभ्यास कर सकते हैं और उन सभी का अलग अलग प्रभाव होता है। यद्यपि यहाँ खतरे बहुत हैं, लेकिन यह दानव सागर क्षेत्र से कहीं अधिक मजबूत है। राक्षसी समुद्र इस चैनल के अंत में है। आपको वहां नहीं जाना चाहिए। पागल कैदियों का एक समूह वहां कैद है और हर एक बेहद शक्तिशाली है। उन्हें वहां स्वयं की देखभाल करने के लिए निर्वासित कर दिया गया था। ये चांगफेंग ने लिंग जियाओ को भूत जेल की 5वीं मंजिल की स्थिति को बहुत गंभीरता से समझाया। वह निश्चित रूप से नहीं चाहता था कि लिंग जियो दानव सागर में जाए, लेकिन जितना अधिक वह जाता उतना ही अधिक लिंग जियो जाना चाहता। तथाकथित जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला, शायद यही सच है। हालांकि उसे पता था कि वहां खतरा है, फिर भी उसे जाना ही था। अगर वह नहीं जाता तो लिंग्यान क्या करता? इस बार भूत जेल की 5वीं मंजिल में प्रवेश करने का उसका असली उद्देश्य यही था। इस समय हे चांगफेंग ने भंडारण रिंग से एक नाव जारी की। इसे नाव कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये डोंगी के समान है। ये बहुत संकरा है। अगर आप छोटी नदी में चले तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप समुद्र पर चले तो मुझे डर है कि यह जल्दी ही पलट जाएगा। लिंग जियाओ बड़े जहाज प्रशिक्षण मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। केवल डोंगियां या इस तरह की नावें ही प्रवेश कर सकती हैं। इसलिए आपको इस बारे में सोचना होगा। ये बहुत खतरनाक काम है। आपको समुद्र में बड़ी बड़ी लहरों और जानवरों का सामना करना होगा। हालांकि हम अभी भी यह नहीं समझ पाए हैं कि यह महासागर वास्तविक महासागर है या नहीं, या अगर हम इसमें गिर गए तो क्या होगा। लेकिन इससे पहले भी कोई व्यक्ति इसमें गिर गया था और वापस नहीं आया। हमें नहीं पता कि वह मर गया या किसी दूसरी जगह चला गया। यदि आप गिनी पिग बनना चाहते हैं तो आप ये कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी अनुशंसा नहीं करता हूँ। ये चांगफेंग मुस्कुराया और एक डोंगी पर चढ़ गया। फिर उसने अपने पैरों के नीचे की ऊर्जा को छोड़ दिया और डोंगी तेजी से आगे बढ़ने लगी। लिंग जियाओ मुस्कुराया और उस पर कूद पड़ा। इस तरह की चीज उसके लिए मुश्किल नहीं थी। जैसे ही उसने डोंगी पर पैर रखा, उसे अचानक इस महासागर की विशिष्टता का एहसास हुआ।
यह बाहर के समुद्र से अलग था। ऐसा लग रहा था कि यह एक ही से जुड़ा हुआ है, मानो उसका अपना जीवन हो। डोंगी पर खड़े होकर लिंगजियो स्पष्ट रूप से पूरे महासागर की राजसी शक्ति को महसूस कर सकता था, एक ऐसी शक्ति जो उनके जैसे योद्धाओं को आसानी से नष्ट कर सकती थी। सचमुच भयानक। चिंता मत करो, जब तक तुम ध्यान केंद्रित करोगे तुम जल्द ही निकटतम द्वीप पर पहुंच जाओगे। लिंगजियो को भौचक्का देखकर हे चांगफिंग को लगा कि वह डर गया है, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गया वरिष्ठ भाई चांगफिंग। लिंगजियो ने सिर हिलाया और अपने पैरों के पास रखी डोंगी पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसकी आत्मिक शक्ति गहरे समुद्र में प्रवेश कर गई और वह महसूस कर सका कि गहरे समुद्र में कई शक्तिशाली आभाएं थीं। ये संभवतः तथाकथित समुद्री जानवर है। रास्ते में आपको न केवल विशाल लहरों से बचना होगा, बल्कि समुद्री राक्षसों के हमलों से भी सावधान रहना होगा। ये वाकई खतरनाक है। दानव सागर क्षेत्र की संरचना क्या है? प्रशिक्षण चैनल की तरह क्या वहां भी कई द्वीप हैं? लिंगजियो ने अचानक पूछा। क्योंकि यह एक अनौपचारिक बातचीत थी, हे चांगफिंग ने लिंगजियो के सवाल पर ध्यान नहीं दिया और सीधे जवाब दिया, राक्षसी समुद्री क्षेत्र मुख्य रूप से 8 भागों से बना है, जिसे 8 प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। आपको ये कल्पना करने में सक्षम होना चाहिए कि ये 8 क्षेत्र 8 प्रमुख परिवारों के हैं। अधिकार क्षेत्र का दायरा। डाक जनजाति का अधिकार क्षेत्र डाक टेरिटरी है, जिसमें स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में द्वीप भी शामिल हैं। लेकिन ये यहाँ के द्वीप से बहुत बड़ा है। मैं देख रहा हूँ कैदियों को कहाँ रखा गया है। लिंगजियो ने जानबूझकर बहुत उत्सुक होने का नाटक करते हुए पूछा। आपके लड़के की जिज्ञासा बहुत गंभीर है, लेकिन अगर मैं आपको बता भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वैसे भी वहां नहीं पहुंच सकते। नियमों के अनुसार 8 प्रमुख परिवारों के कैदियों को स्वाभाविक रूप से उनके संबंधित समुद्री क्षेत्रों में ही कैद किया जाता है। उदाहरण के लिए, पूर्व प्रमुख लिंगयान जिसने 8 अमर पर्वत को धोखा दिया था, उसे सैन कबीले द्वारा पकड़ लिया गया था, इसलिए उसे संभवतः सैन कबीले के पानी में कैद किया जाना चाहिए। ये चांगफिंग को नहीं पता था कि यह आकस्मिक था या जानबूझकर, लेकिन उसने लिंगयान के मामले का उल्लेख किया। उसने ये भी बताया कि लिंगयान कहाँ है। लिंगजियो अपने दिल में कड़वी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था कि डार्क नाइट ने पहले ही इस भूतिया जेल की 5वीं मंजिल में प्रवेश करने के उसके असली उद्देश्य का अनुमान लगा लिया था। उसे इधर उधर भटक कर परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए ये चांगफिंग ने उसे लिंगयान का स्थान बताया। लिंगजियो ने कुछ नहीं कहा। हालांकि ही चांगफिंग ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं, राक्षसी सागर क्षेत्र में मत जाओ। एक बार तुम वहां पहुंच गए तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। मुझे पता है वरिष्ठ भाई चांगफिंग। लिंगजियो ने सिर हिलाया, लेकिन ये स्पष्ट रूप से वह नहीं था जो उसने अपने दिल में सोचा था। यदि वह लिंगयान को बचाना चाहता है तो उसे दानव सागर क्षेत्र में जाना होगा। हालांकि आप बाद में जाने का विकल्प चुन सकते हैं। अब जब आपने कुछ समय तक इस साधना पथ पर अभ्यास किया है तो आप साधना में सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। एक बार साधना पूरी हो जाने पर राक्षसी सागर पर जाना सुरक्षित हो जाएगा। गर्जन। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो अचानक गहरे समुद्र में एक विशाल मुख प्रकट हुआ। ये तो एक सुनहरी मछली निकली। हालांकि यह एक पहाड़ जितना विशाल है, निश्चित रूप से बाहर मौजूद वेल से कहीं ज्यादा बड़ा है। लिंगजियो हैरान रह गया। वापस जाओ। ये चांगफिंग ने मुक्का मारा और काली मुट्ठी का निशान एक विशाल काले वज्र की तरह विशाल सुनहरी मछली पर लगा, जिससे सुनहरी मछली सीधे गहरे समुद्र में जा गिरी और फिर कभी वापस नहीं आया। वे आगे बढ़ते हैं। अच्छे आदमी, जलमार्ग में अभ्यास कर रहे समुद्री जानवर इतने क्रूर हैं, राक्षसी समुद्री क्षेत्र में क्या होगा? लिंगजियो चिंतित होने से खुद को रोक नहीं सका। हम यहाँ हैं, क्या आप इसे देख रहे हैं? ये खेती के मार्ग पर पहला द्वीप है। यहाँ प्रशिक्षण की कठिनाई स्तर 1 है। तथाकथित प्रथम स्तर उस स्थान को संदर्भित करता है जहाँ योद्धा जो नरक के 5वें स्तर के प्रारंभिक चरण में हैं, या योद्धा जो नरक के 4थे स्तर के प्रारंभिक चरण में हैं, सुरक्षित रूप से अभ्यास कर सकते हैं। वहाँ के वायुमंडलीय दबाव को झेलने में सक्षम। वहाँ का वायुमंडलीय दबाव बाहरी दुनिया के दबाव से 10 गुना ज्यादा है। ज्यादातर लोग सांस भी नहीं ले पाते। मेरा सुझाव है कि आप यहीं रहें, क्योंकि आप पहली बार यहाँ आए हैं और आपकी साधना बहुत मजबूत नहीं है। यदि आपको यहाँ रहने की आदत हो जाए या यदि आप साधना में सफल हो जाएं, तो आप स्वयं पीछे के द्वीपों पर जा सकते हैं। चिंता मत करो, जलमार्ग पर इतना दबाव नहीं है।
जब तक आप द्वीप पर नहीं उतरते तब तक आप ठीक रहेंगे। ये चांगफिग एक बार में सब कुछ समझाना चाहता था, क्योंकि वह हमेशा लिंगजियो के साथ नहीं रह सकता था, उसके पास करने के लिए अपने काम थे। इसके अलावा खेती एक व्यक्ति का व्यवसाय है। अगर वह हर समय यहाँ रहता है तो क्या लिंग जियाओ अभी भी प्रगति कर सकता है? अच्छा ऐसा है, लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो पहले हम साथ में द्वीप पर चलते हैं। जब हम द्वीप पर पहुंचेंगे तो मैं अन्य चीजों के बारे में बात करूंगा। ऐसा कहने के बाद हे चांगफिग सबसे पहले निकटतम द्वीप पर चला गया। लिंग जियाओ भी उछल पड़ा। प्लॉप! जैसे ही वह द्वीप पर पहुंचा, लिंग जियो ने चारों ओर से एक भयानक दबाव महसूस किया, जिसने उसे सीधे जमीन पर दबा दिया। ये बहुत डरावना है, यहाँ तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा सचमुच प्रचुर है, मुझे ये पसंद है। एक पल के लिए जब लिंग जियाओ ने खुद को अनुकूलित कर लिया, तो मूलतः उसे 10 गुना अधिक वायुमंडलीय दबाव से डरने की कोई बात नहीं थी। उसका शरीर ये चांगफेंग से भी अधिक शक्तिशाली है। यद्यपि वह अपने प्रतिद्वंद्वी जितना मजबूत नहीं है, लेकिन अगर उसे वास्तव में शारीरिक रूप से लड़ना पड़ा तो वह निश्चित रूप से जीत जाएगा। बुरा नहीं है, ऐसा लगता है कि मेरी चिंताएं अनावश्यक हैं। ये देखकर कि लिंगजियो धीरे धीरे आसान सांस ले रहा था, ये चांगफिग मुस्कुराया और कहा, तो आप यहाँ अभ्यास कर सकते हैं। अगर कुछ भी होता है तो मुझे सोल लॉकिंग कार्ड से सूचित करें और मैं तुरंत आ जाऊंगा। इस द्वीप पर सभी प्रकार के जंगली जानवर हैं। अगर आप वाकई लालची हैं तो उन्हें पकड़कर खुद खा लें। ठीक है, मैं अब और बकवास नहीं करूंगा। आप निश्चिंत होकर अभ्यास कर सकते हैं। मुझे अब जाना चाहिए। भाई चांगफेंग, बाद में मिलते हैं। हाँ, बाद में मिलते हैं। आप निश्चिंत होकर अभ्यास कर सकते हैं। जब लगभग 1 महीना हो जाएगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। शैडो ब्लैक गॉड के लिए लड़ाई में देरी की चिंता मत करो। हे चांगफेंग मुस्कुराया और जल्दी से डोंगी में बैठकर चला गया। हे चांगफिग को विदा करने के बाद लिंग जियाओ ने अपने सामने के द्वीप का निरीक्षण करना शुरू किया। आध्यात्मिक ऊर्जा के अत्यंत उच्च घनत्व के अलावा यहाँ के पौधे भी अत्यंत हरे भरे हैं। साधारण वुल्फटेल घास यहाँ 10 मीटर से अधिक ऊंची है, जिसे भयावह कहा जा सकता है। आप यहाँ 10 मीटर से अधिक लंबे विशालकाय ड्रैगनफ्लाई भी देख सकते हैं। यह आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यधिक प्रचुर है तथा पौधे और पशु थोड़े अधिक पोषित हैं। पहले अभ्यास करो। लिंग जियाओ इस जगह के महान लाभों को महसूस कर सकता था। हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रचुर है कि अकेले अभ्यास करने के लाभ बहुत अधिक हैं। हालांकि उन विशाल कीड़ों को देखकर उन्होंने अपने अभ्यास का तरीका बदलने का फैसला किया। युद्ध में अभ्यास करना और उन राक्षसों के दानव कोर को निगलना उसके लिए अधिक उपयुक्त है। शुरुआती लड़ाई उनके लिए सचमुच कठिन थी। चूंकि वह यहाँ के वायुमंडलीय दबाव का आदी नहीं था, इसलिए उसकी हर हरकत बेहद अनाड़ी हो गई थी। यहाँ तक कि हवा के दबाव के कारण कभी कभी वह अपनी युवानली को भी सक्रिय नहीं कर पाता था और अपनी ऊर्जा भी मुक्त नहीं कर पाता था। उन कीड़ों ने उसे सबक सिखाया। सौभाग्यवश उसका शरीर काफी मजबूत था और उसने अंततः कड़ी लड़ाई करके एक बग का समाधान कर लिया। इस समय 3 दिन बीत चुके थे। इस प्रगति के अनुसार वास्तव में क्रॉस लेग्ड अभ्यास करना बेहतर है। लेकिन लिंग जियाओ ने अपने अभ्यास का तरीका नहीं बदला, क्योंकि वह जानता था कि वह जितना आगे बढ़ेगा, यह अभ्यास उतनी ही तेजी से होगा। विशेषकर जब वह यहाँ के वायुमंडलीय दबाव के अनुकूल हो जाएगा, तो उन कीड़ों से उसे कोई समस्या नहीं होगी।